काउंटिंग की मैं यदि बात करता हूं तो फिगर काउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, वो टॉपिक कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। काउंटिंग स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस को काउंट करना, या स्क्वायर्स को काउंट करना, या रेक्टेंगल्स को काउंट करना, या पैरेललोग्राम को काउंट करना, या सर्कल्स को काउंट करना, या ट्राइंगल्स को काउंट करना, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स फिगर हमें दी गई हो। तो हमें सबसे पहले ये वाली चीजें क्या है क्लियर करनी है। यानी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिगर काउंटिंग में, स्ट्रेट लाइंस को काउंट करना, स्क्वायर्स को काउंट करना, रेक्टेंगल्स को काउंट करना, पैरेललोग्राम, सर्कल्स, ट्राइंगल्स और कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर होती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर मेरा जो टारगेट होगा तो पहले पांचों पार्ट में आपको क्या है कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है बताने का, जो ज्यादा मेन चीज है वो ट्राइंगल्स का पार्ट है जो हम कल की क्लास में खत्म करेंगे। पर आजकल यदि मैं बात करता हूं एसएससी एग्जाम के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके यहां से भी आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड, और रेलवे एग्जाम के अंदर भी। तो ये भी क्या है आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है, इस चीज को कंसीडर करते हुए चले। अब जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस की बात होती है, ठीक है ना। मान लीजिएगा कोई भी आपको एक फिगर दी गई है, उस फिगर के अंदर यदि आपको स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी है तो उसके अंदर हरदम याद रखना तीन टाइप की लाइनें होती हैं। वो तीन टाइप की लाइनें क्या होती हैं, एक तो होती है आपकी वर्टिकल लाइंस, किसी भी फिगर के अंदर क्या होती है तीन टाइप की लाइंस होती हैं। एक होती है आपकी वर्टिकल लाइंस, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस, और एक होती है आपकी स्लांटिंग लाइंस। एक क्या होती है आपकी स्लांटिंग लाइंस होती है। तीसरा जो टाइप है वो कौन सा होता है, स्लांटिंग, ठीक है ना, स्लांटिंग लाइंस। तीसरा जो टाइप है वो क्या होता है, स्लांटिंग लाइंस का होता है। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्टिकल लाइन क्या होती है, जैसे मान लीजिएगा इस टाइप की आपकी ये क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी, लंबवत रेखाएं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी ये होगी, ठीक है ना। और स्लांटिंग लाइंस क्या होती है, जो किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर क्या है झुकी हुई होती है, उनको हम इंक्लाइंड लाइंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उनको हम क्या भी कह सकते हैं, इंक्लाइंड लाइंस भी कह सकते हैं। उनको हम क्या कह सकते हैं, इंक्लाइंड लाइंस भी कह सकते हैं। अब जैसे यहां पर मैं बात करता हूं, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इस फिगर के अंदर आपकी स्ट्रेट लाइन कितनी है, तो आपको तीन टाइप की लाइनें देखनी है। एक तो आपकी देखनी है वर्टिकल लाइन, सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर वर्टिकल लाइंस कितनी है। तो यहां पर आपका एक वर्टिकल लाइन तो ये है, दूसरा वर्टिकल लाइन आपका ये है, और तीसरा वर्टिकल लाइन आपका ये है। तो यानी कितनी होगी आपकी, तीन होगी। अब बात मैं करता हूं हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, तो यानी वर्टिकल लाइंस तो इस फिगर के अंदर कितनी है, तीन है। अब बात करता हूं मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की, तो हमें देखना है इस फिगर के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर ध्यान से देखना, एक आपको ये वाली नजर आ गई, दूसरी आपको ये वाली नजर आ गई, और तीसरी आपको ये नजर आ गई। तो इसके अंदर कितनी है, तीन है। और वहीं पर अब मैं बात करूं यदि स्लांटिंग लाइंस की, किसकी बात करता हूं मैं, स्लांटिंग लाइंस की। स्लांटिंग लाइंस कितनी है, तो वो ध्यान दीजिए, जो किसी एंगल पर झुकी हुई है। तो यहां पर आप कहेंगे एक, दो, तीन, चार, और एक ये पांचवा, और एक ये छठा। तो कुल मिलाकर कितनी है, छह। तो कुल मिलाकर हमारी इस फिगर के अंदर टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी है, तो टोटल इसके अंदर 12 स्ट्रेट लाइन है। कितनी स्ट्रेट लाइन है, 12 स्ट्रेट लाइन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर बताओ स्ट्रेट लाइन कितनी है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले इसके अंदर वर्टिकल लाइंस को हम काउंट करेंगे। क्या कोई वर्टिकल लाइन आपको इसके अंदर नजर आ रही है, नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आप काउंट कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करता हूं तो आप कहेंगे एक तो ये वाली है, एक आपका ये है, दो, एक ये है, तीन, एक ये है आपका चार, ये है आपका पांच, और ये है आपका छह। तो इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ना इसके अंदर कितनी है आपकी, छह है। अब बात आती है वर्टिकल लाइंस कितनी है, तो इस फिगर के अंदर वर्टिकल लाइंस कितनी है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वर्टिकल लाइंस को छोड़िएगा, पहले मैं आपको स्लांटिंग लाइंस की बात बता दूं, जो किसी एंगल पर झुकी हुई हो, ठीक है ना, तिरछी रेखाएं जो है। तो आप कहेंगे सर एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और छठा ये है। छह हो गई आपकी। इन छह के अलावा ये सातवां, ये आठवां, और एक ये नौवां, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करता हूं 10वां, 11वां और 12वां।
कितने हैं आपकी 12 हैं। तो कुल मिलाकर या इसके अंदर कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं थी, तो कुल मिलाकर कितनी लाइनें हैं बच्चों 18 स्ट्रेट लाइन है। कितनी स्ट्रेट लाइन है 18। रेलवे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अब इसके अंदर बताएं कितनी होंगी। तो यहां पर यदि मैं ध्यान देता हूं बच्चों इसके अंदर कितनी है आपका, तो इसके अंदर आपको क्या कोई वर्टिकल लाइन नजर आई नहीं, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करेंगे तो एक आपको ये नजर आ गया, दूसरा आपको ये नजर आ गया, तीसरा आपको ये नजर आ गया और चौथा आपको ये नजर आ गया। तो यानी इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है 4 है। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं बच्चों इंक्लाइंड लाइंस की, स्लांटिंग लाइंस कितनी है, तो स्लांटिंग लाइंस पर फोकस कीजिएगा। आप कहेंगे एक है, आप कहेंगे दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा आपका ये हो गया, छठा आपका ये हो गया, इसके अलावा सातवां ये है और आठवां ये है। तो कुल मिलाकर यहां कितनी है 8। तो इन दोनों का जब टोटल लेते हैं तो टोटल इसके अंदर कुल कितनी आ गई हमारी 12। ये हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अंदर स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी। अब मैं जब इस फिगर के अंदर स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं तो इस फिगर के अंदर स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी, तो सबसे पहले मैं काउंट करूंगा किसको, वर्टिकल लाइंस को। किस फिगर के अंदर वर्टिकल लाइन कितनी है, तो मैंने यहां पर कहा 1 2 3, तो मुझे केवल कितनी वर्टिकल लाइन नजर आई, 3 ही नजर आई। फिर मैं यदि कहूं आपसे कि इसके अंदर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है बच्चों, तो आपने कहा 1 है 2 है, केवल यही 2 हैं, इन 2 के अलावा और कोई नहीं है। फिर यदि मैं बात करता हूं इसके अंदर स्लांटिंग लाइंस कितनी है, जो किसी न किसी एंगल पर झुकी हुई है, तो वो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपने देखा एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। इसके अलावा इधर से चलेंगे पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये और आठवां ये। तो कुल मिलाकर कितनी है 8। तो यानी जो टोटल आपकी स्ट्रेट लाइंस है, यानी कुल सरल रेखाएं कितनी होंगी 8 और 5 13। कितनी होंगी 13, जो हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 13। ठीक है बच्चों, कुल मिलाकर 13 थी आपकी, 3 वर्टिकल थी, 2 हॉरिजॉन्टल थी और 8 मैंने आपको काउंट करके दिखाई है स्लांटिंग लाइंस। अब देखिएगा बच्चों, बात आती है कि स्क्वायर्स को कैसे काउंट किया जाएगा। जब मैं स्क्वायर की काउंटिंग की बात कर रहा हूं तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या चीज जाननी जरूरी है, जैसे एक स्क्वायर की मैं बात करता हूं, एक वर्ग की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले स्क्वायर्स का क्या होता है बच्चों, स्क्वायर में हम क्या कहेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सारी भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है ना, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल। साथ ही साथ क्या होता है बच्चों, हर एंगल यहां पर कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं एक रेक्टेंगल की, ये माइंड के अंदर क्लियर होना जरूरी है बच्चों, बेसिक सी बात बता रहा हूं पर क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं मैं बात करता हूं एक रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में भी क्या होता है, हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, पर उसका क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स है ना वो एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में और रेक्टेंगल के बारे में। अब यहीं से मैं यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, कि क्वेश्चन क्या पूछ लूं, इज ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, या मैं कहूं इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। यदि मैं आपसे पूछता हूं क्या हर वर्ग एक आयत होता है, क्या हर आयत एक वर्ग होता है। मान लीजिएगा एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन में जब आपको यह कहा जाए कि बताएं इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर स्क्वायर कितने हैं या रेक्टेंगल कितने हैं, तो बच्चों हरदम याद रखना हर एक स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, पर हर रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। और जब स्क्वायर की सारी साइड एक दूसरे की इक्वल है तो इसका मतलब अपोजिट साइड भी क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, तो यहां से कंक्लूजन मिला हमें ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स।
बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वेयर्स। यानी सीधा सीधा कहने का फंडा बच्चों क्या हुआ कि सारे वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं होते। तो ये चीजें आपको माइंड में क्लियर करनी है। कहीं जब एग्जामिनर पूछे बताओ इसके अंदर रेक्टेंगल कितने हैं, तो पता लगा आपने क्या है स्क्वायर को इंक्लूड कर लिया, ठीक है, पर पूछता कि स्क्वायर कितने हैं, पता लगा आप लोग रेक्टेंगल भी काउंट करने बैठ गए। तो ये छोटी छोटी बातों का क्या है ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल गोपाल दास बिल्कुल ठीक लिखा है। नमस्कार मंजीत ठाकुर नमस्कार। अब देखिएगा यहां पर मैं ध्यान देता हूं बच्चों, जैसे यहां पर ये फिगर है, इस फिगर के अंदर हमें बताने हैं कि कुल मिलाकर स्क्वायर हैं कितने। तो एक होती है आपकी सीक्वेंशियल काउंटिंग। सीक्वेंशियल काउंटिंग क्या होती है, जैसे ये वाला फिगर है, इस फिगर के अंदर कुल मिलाकर कितने कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है। यानी हर कंपोनेंट जो है अपने आप में क्या है, एक क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। यानी कुल कितने स्क्वायर हो गए, 4 तो यही हो गए। पर यदि मैं इन चारों को एक साथ जोड़ देता हूं, चारों को क्या है एक साथ जोड़ देता हूं, तो हमारा एक स्क्वायर और बन गया। तो कुल मिलाकर टोटल जो स्क्वायर बने वो कितने स्क्वायर बने, 5 बने। तो यानी जब भी आपको कहीं पर भी, ये बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, जब भी आपको कहीं भी ऐसी फिगर नजर आएगी तो उस फिगर के अंदर हरदम जो स्क्वायर है वो कितने होंगे, 5 होंगे। ये बात याद रखना कहीं भी ऐसी फिगर नजर आ जाए, ठीक है बच्चों। उसके अलावा अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, जैसे मान लीजिएगा इस टाइप की फिगर के अंदर स्क्वायर कितने होंगे, तो ऐसे स्क्वायर को कैसे काउंट करेंगे। जैसे जनरली मैं आपको काउंट करके बता देता हूं इसके अंदर स्क्वायर होंगे कितने। तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 के अलावा इन दोनों को, इन चारों को मिलाकर 1 यानी 10, इन चारों को मिलाकर 1 11, इन चारों को मिलाकर 1 12 और इन चारों को मिलाकर 1 13 और सभी के सभी को मिलाकर 14। तो कुल मिलाकर इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं, 14 है। तो इनको आसानी से काउंट करने का तरीका क्या रहेगा, तो आप एक बात देखना, इस फिगर के अंदर रो कितनी है। तो आपने देखा कि इस फिगर के अंदर 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, तो आपने कहा इस फिगर के अंदर कॉलम भी कितने हैं, 3 है। यहां पर रो भी 3 है और कॉलम भी क्या है, 3 है। यानी यहां पर रो भी 3 है और कॉलम भी कितने हैं, 3 है। तो स्क्वायर को कैसे काउंट किया जाएगा बच्चों, जब वैल्यू दोनों में क्या हो, सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी 3 है। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, फिर 1 कम किया 2 का स्क्वायर, फिर 1 कम किया 1 का स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 1 14। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ गया। अब जैसे अगला है बच्चों, अगली फिगर के अंदर यहां पर ध्यान देना, यहां पर रो कितनी है, तो आपने कहा 1 2 3, इसके अंदर 3 रो है। कॉलम कितने हैं, तो आपने कहा इसके अंदर कुल 4 कॉलम है। कितने कॉलम है, 4। यानी यहां पर आर की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, 3 होगी और कॉलम कितने हैं, 4। जब रो और कॉलम की वैल्यू सेम नहीं है तब कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 कर दिया, फिर दोनों को एक एक कम कर दीजिएगा। 3 में से 1 कम किया तो कितना आ गया, 2, और 4 में से 1 कम किया तो कितना आ गया, 3। फिर दोबारा इन दोनों को एक एक कम कर दीजिएगा, 1 × 2। यानी हमें कब तक लेना है, जब तक कोई वैल्यू क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, ठीक है ना। यानी जब तक कोई वैल्यू क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। और बच्चे साथ के साथ आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन। यानी यहां पर कितना हो गया, 4 3 12, 3 2 6, ठीक है ना, और 2। तो कुल मिलाकर इसके अंदर कितने आ गए आपके, 20 आ गए। अब यहां पर चलिएगा, जब आगे बढ़ते हैं, यानी रो और कॉलम सेम नहीं है तो क्या अप्रोच करेंगे, देखिएगा रो और कॉलम सेम है तो आप ये वाला मेथड भी अपना सकते हो। यानी यूनिवर्सली यदि मैं मेथड बताऊं तो इसका मेथड क्या हो गया, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, सबसे पहले आप ना केवल इस वाली फिगर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इस वाली फिगर के ऊपर ध्यान दीजिएगा जो आपको व्हाइट में नजर आ रही है, पहले इसके अंदर ध्यान दीजिएगा जो व्हाइट में नजर आ रही है। बाकी फिगर को अभी नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, बाकी को भी क्या है भूल जाए, ठीक है ना। इस वाली फिगर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो इस वाली फिगर के ऊपर जब आप ध्यान दे रहे हैं तो इसके अंदर आपको रो कितनी मिली, 2 मिली। कितनी मिली, 3। कॉलम कितने मिले, कॉलम मिले आपको कितने, 4 कॉलम मिले। कितने कॉलम मिले, 4। यानी यहां से हमें पता लग गया
क्या पता लग गया कि यहां से पता लगता है कि जो r की वैल्यू है वो है आपकी 3 और जो c की वैल्यू है वो है कितनी 4। तो इसके अंदर स्क्वायर होंगे कितने, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना में 4, फिर दोनों को एक एक कम कर दो, 2 गुना में 3, फिर दोनों को एक एक कम कर दो, 1 गुना में 2, यानी ये हमारा आ गया कितना आ गया 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, यानी इसके अंदर कुल कितने स्क्वायर हैं 20 स्क्वायर हैं। बट बच्चों इसके अलावा कुछ और भी तो स्क्वायर है। अब आप कहेंगे सर और कौन से स्क्वायर हो गए, तो बच्चों यदि आप इन फिगर की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे मैं बात करता हूं इस वाली फिगर की तरफ, जैसे एक तो आपको ये वाली फिगर नजर आ रही है, इसके अंदर भी कितने होंगे 5 होंगे, इस वाली फिगर के अंदर भी कितने होंगे स्क्वायर, तो आप कहेंगे 5 होंगे, इस वाली फिगर के अंदर भी कितने स्क्वायर होंगे 5। मैंने कहा था जब भी ऐसी फिगर नजर आए तो हर फिगर के अंदर कितने स्क्वायर होंगे 5, और ऐसी यहां पर हमें कितनी फिगर नजर आ रही है 4 नजर आ रही है, यानी मैं कहूंगा 4 गुना में 5 20 स्क्वायर और हो गए, कितने स्क्वायर और हो गए 20। तो जो फाइनली टोटल है, तो टोटल कितने आ गए, तो टोटल आ गए S1 प्लस S2, यानी 20 और 20 मिलाकर कितने हो गए 40। अभी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर भी आते हैं बच्चों, जल्दी से कैसे खत्म करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इसके अंदर देखना कि स्क्वायर कितने हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं पर्टिकुलर इस फिगर की मैं बात करता हूं, तो यहां पर यदि मैं कहता हूं इस फिगर के अंदर स्क्वायर हैं कितने, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तो आपको सीधे सीधे नजर आ गए ना, पर उसके अलावा आप ये भी तो कह सकते हैं क्या कि इन दोनों को मिलाकर कितना बना। जैसे मैं बात करता हूं इन चारों को मिलाने से एक बना है, तो आपने कहा बना है सर, और इन चारों को मिलाने से भी एक बना है, बिल्कुल बना है, और इन चारों को मिलाने से भी तो बिल्कुल एक बना है। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए इसके अंदर 10 और 3 13 हो गए, कितने हो गए आपके 13 हो गए, ठीक है ना। इसके अंदर कुल कितने स्क्वायर हैं 13। पर बच्चों इसका एक और आसान तरीका क्या है वो और ध्यान दीजिएगा। इसका दूसरा तरीका आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या, कि आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको एक ऐसी फिगर नजर आए तो उस फिगर के अंदर हरदम कितने स्क्वायर होते हैं, तो आप कहेंगे 5 होते हैं। पर जब मैंने इस फिगर को एक्सटेंड किया, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से और आगे बढ़ाता हूं, मैं इस फिगर को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, तो यहां पर मैंने क्या कहा, एक ये वाला भी पोर्शन आ गया, एक ये वाला भी पोर्शन आ गया, यानी अब जो पहले वाले पोर्शन था, यानी कुल मिलाकर ऐसे वाले पोर्शन हैं, ये इसके अंदर कितने नजर आ रहे हैं 3 नजर आ रहे हैं। तो आप कहोगे कि 5 स्क्वायर तो इसके अंदर होंगे, 5 इसके अंदर होंगे, 5 इसके अंदर होंगे। पर बच्चों एक्चुअल में हुआ क्या है, दूसरे तरीके से भी आप काउंट करेंगे, जब आपने इसको लिया और इसको लिया तो ये वाला पार्ट कितनी बार काउंट हो गया 2 बार, और जब इसको लिया और इसको लिया तो ये वाला पार्ट भी कितनी बार काउंट हो गया 2 बार काउंट हो गया। तो इसलिए कुल मिलाकर जो स्क्वायर है वो कितने होंगे 5 दिए 15, और 15 में से 2 घटा देंगे, यानी कितने होंगे 13। अब इसको करने की ना एक बेहतरीन ट्रिक और है बच्चों, वो ट्रिक क्या है, यदि आपको याद रह जाती है, मैंने आपको बिल्कुल काउंट करके भी बताया, एक उससे आसान तरीका भी बताया, एक उससे और आसान बता देता हूं बच्चों। वो क्या कि यदि आपको ये याद रह जाता है कि ऐसी हर फिगर के अंदर जो स्क्वायर होंगे वो होंगे 4n+1, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट ट्रिक एग्जाम के अंदर 5 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। मैक्सिमम कितनी सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हैं 5 सेकंड के अंदर। जैसे यहां पर है बच्चों, यहां पर आपको बस एक ही बात देखनी है कि ऐसे वाली फिगर जो है ना वो कितनी है। तो आपने कहा इसके अंदर ऐसी फिगर कितनी है, एक ये होगी, दूसरी ये होगी और तीसरी ये होगी, कितनी है 3। तो n की वैल्यू यानी कितनी होगी 3, 4 3 12, 12 और 1 13। यहां से भी क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा मैंने आपसे ये इसका आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे 2 सेकंड के अंदर। ये फिगर बना दी है मैंने, इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं। ये वाली फिगर जल्दी से बताएं, मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको 4n+1। आपको बस पहले क्या फोकस करना है कि कुल मिलाकर है कितनी फिगर। तो आपने देखा 1 2 3 4 और 5,
तो इसका मतलब स्क्वायर कितने होंगे 4 गुना में 5 प्लस 1, 4 पंजे 20, 20 और 1 21। तो यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना आ गया 21 आ गया। बच्चों मैंने यहां पर देखा 1 2 3 4, ठीक है ना, यहां भी देखा 1 2 3 4, दोनों जगह वैल्यू क्या है सेम है। तो सीधा सीधा मैं क्या करूंगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। और 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1 ही रहेगा। तो यानी इसका मतलब कुल मिलाकर कितने होंगे 30। क्या किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है ऑप्शन ए में, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट, अब यहां पर मैं ध्यान देता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर कितने हैं, तो यहां पर मैंने देखा रो कितनी है 1 2 3 4 5 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपका कुल मिलाकर स्क्वायर कितना होगा, तो रो की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, ठीक है ना, कॉलम की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है, ठीक है। फिर दोनों को एक एक कम करेंगे 4 गुना 6, फिर दोनों को एक एक कम करेंगे 3 गुना 5, फिर दोनों को एक एक कम करेंगे 2 गुना 4, फिर दोनों को एक एक कम करेंगे 1 गुना में 3, ठीक है ना। यहां से ही कितना आ गया आपका 35 आ गया, यहां से कितना आ गया 24 आ गया, यहां से कितना आ गया आपका 15 आ गया, यहां से आपका 8 आ गया और यहां से कितना आ गया 3 आ गया। तो 8 और 3 11 और 15 26, 26 और 24 50, 50 और 35 85, जो हमें किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर। प्यारे बच्चों वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ये स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो चैप्टर वाइज है और प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं और साथ ही साथ एसएससी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो भी मैंने इसके अंदर क्या है डाल दी है। बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, जिसको हिंदी में परचेज करनी है वो हिंदी में परचेज करे और जिसको इंग्लिश में परचेज करनी है वो इंग्लिश में परचेज करे। और विश्वास कीजिएगा जो आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा समय लेने का मतलब बनता ही नहीं है। इसके अंदर पहले मैं देखता हूं छोटी छोटी फिगरों को नेग्लेक्ट कर दो, तो कुल मिलाकर मैं देखता हूं कि आर की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गया है और कॉलम कुल कितने आ गए हैं, तो कॉलम कुल मिलाकर आपके कितने हैं 5 हैं। यानी जब आपको वैल्यू निकालनी है यानी पता लग गया है कि जो आर की वैल्यू है वो है 4 और जो कॉलम है वो कितने हैं 5, तो यानी इनके अंदर पहले स्क्वायर कितने होंगे, तो मैं कहूंगा 4 गुना 5 प्लस 3 गुना 4 प्लस 2 गुना 3 प्लस 1 गुना में 2, क्योंकि दोनों वैल्यू की मैं एक एक कम करता हुआ चलूंगा। यहां 20 है, यहां 12 है, यहां 6 है और यहां 2 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। पर इसके अलावा यहां पर कुछ छोटी छोटी फिगरें भी हैं और ऐसी छोटी छोटी आपको कितनी फिगर नजर आ रही हैं, तो आप कहोगे ऐसी छोटी छोटी हमें ना 4 फिगर नजर आ रही हैं, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, और हर फिगर के अंदर कितने स्क्वायर हैं 5, तो 4 पंजे 20 ये हो गया। तो यानी टोटल कुल मिलाकर हमारे स्क्वायर कितने होंगे 40 एक है और 20 एक है, तो 40 और 20 मिलाकर किसके बराबर हो गए 60 के बराबर हो गए। किसके बराबर हो गए 60 के। बिल्कुल बेहतरीन बच्चों। अब यहां पर फोकस कीजिएगा बच्चों, अब क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट ही रखना। डिफरेंट कैसे रखना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। यानी कहने वाली बात है इस पार्ट को अलग कर दीजिएगा, इस वाले पार्ट को अलग कर दो फिलहाल के लिए, इस वाले पार्ट को अलग कर दीजिएगा, इसको बनाओ अलग हिस्सा, ठीक है ना, इसको बनाओ अलग हिस्सा। और जो आपका ये वाला है ना इसको अलग लेते हुए चले, इसको क्या है अलग लेते हुए चले। जो ये वाला पार्ट है इसको क्या है बिल्कुल अलग लेते हुए चलेंगे। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या है हम अलग लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ग्रीन वाला सेक्शन है, जब ऐसे दो अलग अलग सेक्शन मिले तो दोनों को अलग अलग कर लो। जो ग्रीन में है पहले उसके काउंट करते हैं हम कितने होंगे, तो उसकी जब मैं काउंटिंग की बात करता हूं तो इसके अंदर रो कितनी है 1 2 3 4 और 5, और इसके अंदर
कॉलम कितने हैं, तो कॉलम कितने हैं, 4 हैं। तो यानी यहां से आपका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर स्क्वायर कितने होंगे, तो आप कहेंगे 4 गुना में 5, फिर दोनों की वैल्यू को एक एक कम करूंगा, 3 गुना में 4, फिर दोनों की वैल्यू एक एक कम करूंगा, 2 गुना में 3, फिर दोनों की एक एक कम करूंगा तो 1 गुना में 2। यानी यहां से कितना आ जाएगा 20, 4 तिये 12, 3 दूनी 6 और 2, यानी यहां से कितना आ जाएगा बच्चों 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40। अब मैं बात करता हूं दूसरा। अब इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, यहां कॉलम कितने हैं, 2 हैं, और रो कितनी है इसके अंदर, तो रो है इसके अंदर 3। तो यानी दूसरे वाला जो सेक्शन है उसके अंदर स्क्वायर कितने होंगे, तो आप कहेंगे 2 गुना में 3 प्लस 1 गुना में 2, तो यानी ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8। अब आप कहेंगे सर इसका आंसर ना 48 होगा। देखिएगा बच्चों टोटल स्क्वायर होंगे कितने, ध्यान दीजिएगा। टोटल स्क्वायर की जब मैं बात करता हूं कि टोटल कितने होंगे, तो 40 तो एक है ही है, इनके अलावा ये 8 भी हैं, पर कुछ और भी हैं जो इन दोनों को मर्ज करने से बने हैं। अब आप कहेंगे सर नए कौन से हैं, तो नए की तरफ यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, यदि मैं बात करता हूं तो ये भी तो एक ऐसा स्क्वायर है जो हमने अभी ही देखा है इन दोनों को मिलाने से, और ऐसा ही एक यहां पर बन रहा है दोनों को मिलाने से। तो यानी ये कितने हो गए बच्चों, 2 और जुड़ गए, कितने और जुड़ गए, 2 और जुड़ गए। उसके अलावा मैं बात करता हूं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को मिलाने से भी तो 1 बन गया, तो आपने कहा बिल्कुल बन गया। उसके अलावा और ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन तीनों को मिलाने से भी तो 1 बन गया ना, इन तीनों रो और कॉलम को, तो बिल्कुल बन गया। तो इसका मतलब जो आंसर है वो 52 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अब इसको तो जल्दी से उड़ा दोगे आप, उम्मीद है मुझे 100%। वीडियो लाइक नहीं किया है कुछ बच्चों ने, मैं देख रहा हूं, ठीक है। इसको तो बड़ी सेकंडों में उड़ा दोगे बच्चों, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। मैंने आपको ने एक बेसिक सा कंसेप्ट बताया था क्या, कि जब भी आपको एक ऐसी फिगर नजर आए उस फिगर के अंदर हरदम जो स्क्वायर है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऐसी फिगर के अंदर हरदम स्क्वायर कितने होते हैं, 5। अब इसके अंदर ऐसी कितनी फिगर नजर आ रही है, तो आप कहेंगे सर पहली तो एक तो ये नजर आ गई, तो इसके अंदर कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है ना। फिर आपने कहा सर दूसरा ये वाला नजर आ गया, ये वाला, ध्यान दीजिएगा, तो इसके अंदर भी कितने होंगे, 5 होंगे। तीसरा आपको यहां पर ये वाला नजर आ गया, ये तो आपको क्लियरली बता रहा हूं बच्चों, वैसे तो आपको सीधा 1 2 3 4 5 करके भी काउंट कर सकते हैं, 5 यहां पर नजर आ गई। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं बच्चों, 5 ही इसके अंदर भी स्क्वायर होंगे, इसके अंदर भी कितने स्क्वायर होंगे, 5 होंगे, जो मैंने ब्लू से बनाया। और लास्ट में जो मैंने रेड से बनाया है उसके अंदर भी कितने स्क्वायर होंगे बच्चों, 5 होंगे। यानी हम उसको सीधा सीधा भी काउंट कर सकते थे, तो टोटल जो है ना वो 25 आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके अंदर इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना, इसका मैंने क्लियर कट बताया है कि कितनी फिगरें हैं आपकी, 1 2 3 4, यानी ऐसी ऐसी मिलाकर कुल कितनी फिगरें जोड़ी हुई हैं, 4 जोड़ी हुई हैं। और ऐसी हर फिगर के अंदर 5 स्क्वायर होते हैं। पर इसका मैंने एक और आपको शॉर्टकट बताया, आप क्या है 4n+1 कर सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर यदि मैं बात करता हूं, तो यहां पर यदि मैं बात करता हूं, इस फिगर के अंदर आपकी कितनी फिगरें नजर आ रही है, आपको 4 ऐसी ऐसी फिगरों को मिलाया गया है। तो 4 गुना 4 16, 16 और 1 17, यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके अंदर कितने स्क्वायर है, अब एग्जैक्टली इसको ना थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल तरीके से समझिएगा बच्चों, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर है। मैं आपको ना इसके लिए ना थोड़ा सा ना एक्सप्लेन आराम से करता हूं। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताएं, यदि मैं आपको कहता हूं क्या आपको इसके अंदर कुछ ऐसे वाला फिगर नजर आ रहा है, ये मैं पूछ लेता हूं। पहले तो आप मुझे ये बताएं, इसके अंदर आपको ये वाला फिगर नजर आ रहा है, यस और नो, ठीक है। अब इसमें यदि मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर ये एग्जैक्टली आपको फिगर ये वाला, इस फिगर के अंदर यहां पर ये वाला फिगर नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर सबसे पहले निकाल लो कि इसके अंदर स्क्वायर कितने होंगे। तो आपने कहा रो कितनी है, 2 है,
कॉलम कितने हैं, तो कॉलम आपने देखा 4 हैं, कॉलम कितने हैं 4 हैं। तो यानी इसके अंदर जो स्क्वायर होंगे वो कितने होंगे 2 गुना में 4 और दोनों की वैल्यू को 1 कम किया तो 1 गुना में 3, यानी जो होंगे वो कितने होंगे 8 और 3 11 होंगे। क्लियर है ना बच्चों, ये वाली बात क्लियर है। अब बात आती कि इसके अंदर कितने स्क्वायर होंगे, तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा ना, आपको ना इसके अंदर ना ये वाला फिगर नजर आ रहा होगा। आप कहेंगे सर कौन से वाला फिगर, ध्यान दीजिएगा ऐसे वाला फिगर नजर आ रहा होगा। ये भी बताऊंगा कहां पर है, ये वाला फिगर आपको इसके अंदर नजर आ रहा है, ये वाला फिगर नजर आ रहा है ना। अब इसको यदि थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, आप कहेंगे सर कहां पर नजर आ रहा है, ये थोड़ा तिरछा करके रखा हुआ है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा तिरछा करके रखा हुआ है ये वाला। आपको ये ऐसा फिगर नजर आ गया। अब हमें बताना है इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं, तो इसका तो स्क्वायर निकालने का मैंने एक ही तरीका बताया था कि इसके अंदर ऐसी कितनी फिगरें हैं, ये ऐसी फिगरें ढूंढो। तो आप कहोगे सर एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो बस, तो यानी इसके अंदर जो स्क्वायर होंगे वो कितने होंगे 4n + 1, n की वैल्यू कितनी है 3, तो इसके अंदर ऐसी 3 फिगरें हैं, यानी 4 3 12 12 और 1 13, यानी कितने होंगे आपके 13 होंगे। तो अब हमारा टोटल आंसर कितना आया, तो टोटल आंसर क्या बना बच्चों 11 उधर मिले और 13 इधर मिले, तो 13 और 11 मिलाकर कितना आ गया 24, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो कितना था 24 था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था। अब देखो बच्चों इसके अंदर ज्यादा सोचने लायक कुछ है नहीं, फंडा क्यों नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कहेंगे एक तो ये वाला स्क्वायर है, दूसरा ये वाला स्क्वायर है, तीसरा आपका ये वाला स्क्वायर है, चौथा आपका ये वाला स्क्वायर है और पांचवा आपको नजर आ रहा है ये वाला स्क्वायर। इनके अलावा कोई और स्क्वायर है, इनके अलावा और भी कोई स्क्वायर है ही नहीं। क्वेश्चन इतना ही सिंपल था। कल की क्लास में भी मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, एग्जाम के अंदर यदि आपसे एक हार्ड क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो उसका कभी इतना दुख नहीं होगा जितना एक इजी क्वेश्चन का होता है। तो आसान क्वेश्चन को कभी भी गलत मत कीजिएगा। चलिएगा बच्चों, अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बात करता हूं आप पहले अंदर वाली चीजों को सभी को छोड़ दीजिएगा, आप केवल ना इस पार्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि इस पार्ट में कितने आपके स्क्वायर हैं। तो इसमें आप कहोगे कॉलम कितने हैं, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, तो दोनों की वैल्यू को एक एक कम करूंगा तो यहां से सिर्फ सीधा सीधा कितना आ गया 11 आ गया, यानी 11 तो है ही है। ठीक है, स्क्वायर ही बताने हैं ना हमें। अच्छा इसके ऑप्शन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं गलत है, एक मिनट, अच्छा सॉरी एक मिनट क्या, नहीं गलत क्यों है, 3 दूनी 6 होता है, 6 और 2 8 होता है, तो 8 तो ये हो गए। और उनके अलावा यदि मैं बात करता हूं, बिल्कुल जिसने 9 आंसर दिया, एक ये हो गया, तो यानी 8 और 1 9, तो इसका आंसर कितना हो गया 9 हो गया। ये वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर हमें बताने हैं कि कुल मिलाकर कितने स्क्वायर होंगे। तो सबसे पहले आप ना इसके अंदर ना इस वाले पार्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट पर जब तक आप काउंट कीजिएगा मैं बताऊंगा आपको। जो येलो के अंदर है, ठीक है ना, आपको कितने बॉक्स नजर आ रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो यानी आप कहेंगे 6 स्क्वायर, तो ये हो गए 6 स्क्वायर। जल्दी से आंसर कमेंट करें इसका, ठीक है ना, 6 स्क्वायर तो आपके ये हो गए। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा बच्चों, उसके अलावा मैं ग्रीन पोर्शन की तरफ बना रहा हूं, ग्रीन में जब बना रहा हूं तो उसमें देखना कौन कौन सा, एक आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा आपका ये हो गया 2, तीसरा आपका ये हो गया 3, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा आपका ये हो गया और छठा आपका ये हो गया। तो कितने और हो गए 6 और हो गए, 6 के 6 बिल्कुल काउंट करके दिखाए हैं, 6 पहले थे 6 ये हैं। अब इन 12 के अलावा
इनके अंदर कुछ और स्क्वायर भी हैं जो हमने कहीं भी काउंट नहीं किए। उनमें एक तो बनता है आपका ये वाला स्क्वायर जो इन चारों से मिलकर बनता है, ये हमने कहीं भी काउंट नहीं किया है। और इनके अलावा एक बनता है आपका ये वाला बड़े वाला, इस पार्ट को मिलाकर, ये भी हमने कहीं भी काउंट नहीं किया है। तो यानी कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे बच्चों? 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14। अब इस वाले पर देखना क्वेश्चन, ये भी आपका एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, पर इस पर थोड़ा सा ना ध्यान से सोचोगे तो बड़ी आसानी से आंसर बता सकते हो, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। आपने देखना है, आप पहले ना इन अंदर वालों को तो भूल जाइए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी आपके 9 तो कुल मिलाकर यही हो चुके हैं, ठीक है ना। इन 9 के अलावा 5 5 5 15 ये हो गए, तो 15 और 9 24, ठीक है ना। अब आंसर जाहिर सी बात है आपका 24 से ज्यादा ही होगा। तो जो 2 बचे हैं वो कुछ नहीं बचे, आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हो। एक आपका ये वाला बचा है और एक आपका ये वाला बचा है, तो ठीक है, यहीं से सीधा सीधा आंसर कितना आ गया? 26 आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में भी अब इसमें टाइम नहीं लगाना है, सीधा सीधा देखना है। 5 तो इस वाले में है, 5 ही इसमें है, 10, एक ये रहा अंदर 11 और 5 इधर है, 11 और 5 16, ठीक है ना। और इसमें भी कितने होंगे बच्चों आपके? कुल मिलाकर 5 होंगे, तो 16 और 5 21। इसमें भी कितने होंगे आपके? 5 होंगे, तो 21 और 5 मिलाकर 26। देखिएगा 5 ये है, 5 ये, 10 15 20 25 और एक 26, तो क्वेश्चन का राइट आंसर 26 ही है, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन क्या है? हम रेक्टेंगल्स का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, कल की क्लास में आते ही मैं इसको डिस्कस करूंगा। आप लोगों को बताना है कल की क्लास के अंदर किसके अंदर स्क्वायर है कितने। और जो पीडीएफ है, पीडीएफ कहां मिलेंगी? सभी बच्चे जानते हैं पीडीएफ कहां मिलती है? रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल पर। पीडीएफ यदि आपको चाहिए वीडियो की, तो पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। चलिएगा बच्चों, अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल्स की। आगे हम बढ़ते हैं, रेक्टेंगल्स की तरफ अब फोकस करते हैं हम। देखिएगा बच्चों, जब मैं रेक्टेंगल्स की बात कर रहा हूं, तो रेक्टेंगल्स में ना हरदम आपको एक बात याद करनी है कि रेक्टेंगल्स जब एग्जाम के अंदर पूछे जाएं, किसी भी पर्टिकुलर फिगर के अंदर रेक्टेंगल्स हैं कितने, तो उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि आपको उसके अंदर स्क्वायर्स को भी क्या करना है? इंक्लूड करना है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। हर वर्ग एक आयत होता है पर हर आयत एक वर्ग नहीं होता। तो जब भी रेक्टेंगल की बात आएगी तो रेक्टेंगल में स्क्वायर्स को भी काउंट करना है, यह बात आपको याद रखनी है। अब जैसे मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों, जैसे इस वाली फिगर के अंदर रेक्टेंगल कितने होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको काउंटिंग करके बताता हूं। 1 2 3 4, तो आपको ना ये सिंगल कंपोनेंट नजर आ रहे हैं ना, ठीक है ना। यानी एक कंपोनेंट को मिलाकर, ठीक है ना, यहां पर सिंगल कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। यानी एक अपने आप में रेक्टेंगल है, 2 भी रेक्टेंगल है, 3 भी रेक्टेंगल है और 4 भी रेक्टेंगल है, तो 4 रेक्टेंगल तो यहां मिल गए, ठीक है ना। अब मैं 2 कंपोनेंटों को एक साथ लेता हूं, 2 को जोड़कर देखता हूं। 2 को जोड़कर कैसे बच्चों? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। 2 किसके साथ मिलकर रेक्टेंगल बना रहा है? 3 के साथ। 3 किसके साथ मिलकर रेक्टेंगल बना रहा है? 4 के साथ। और 4 किसके साथ मिलकर बना रहा है? 1 के साथ। यानी यहां से हमें कितने मिल गए? 4 मिल गए। कितने मिल गए? 4। अब यदि मैं कहता हूं बच्चों सभी कंपोनेंटों को एक साथ जोड़ देता हूं, सारे कंपोनेंटों को एक साथ जोड़ देता हूं, यानी 1 2 3 4, चारों के चारों मिलकर भी क्या है? एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। यानी यहां से हमें पता लग गया कि जब भी आपको ऐसी फिगर नजर आए तो उसके अंदर हरदम कितने रेक्टेंगल होंगे? 9 रेक्टेंगल होंगे। कितने रेक्टेंगल होंगे बच्चों? अब देखिएगा इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ता है बच्चों, जब आपकी रो और कॉलम ज्यादा हो। वैसे मैं आपको काउंट करके बता सकता हूं कि इसके अंदर रेक्टेंगल हैं कितने। देखिएगा काउंट करने का मेरा तरीका है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले मैंने सिंगल कंपोनेंटों को चेक किया, उसके बाद ध्यान दो, 2 को मिलाकर देखता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12, यानी अब मैंने 2 2 को मिलाकर देखा। अब 3 3 को मिलाकर देखना, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 3 को मिलाकर भी देख लिया। अब क्या है, आप 4 4 को मिलाकर देखो, 4 4 को मिलाकर देखता हूं तो इन चारों से मिलकर एक, इन चारों से मिलकर दूसरा, इन चारों से मिलकर तीसरा, और इन चारों से मिलकर क्या, चौथा। यही बन रहा है ना। तो आप कहेंगे कितने और हो गए आपके, 4 और हो गए, ठीक है बच्चों। अब उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं बच्चों, इन 6 को मिलाकर एक, इन 6 को मिलाकर 1 2, इन 6 को मिलाकर 1 3, और इन 6 को मिलाकर 1 4, ये हो गया। और यदि मैं बच्चों बात करता हूं कि सभी के सभी को मिला देता हूं तो एक ही और बन गया। तो टोटल जो है ना आपका करेंगे 12 9 21 और 6 27 और 8 35 और 1 36, यानी कितना आ गया हमारा, 36 आ गया। कितना आ गया, 36। यहां तो मैंने आपको एक एक रेक्टेंगल काउंट करके दिखा दिया है, पर एग्जाम के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में कैसा करना है, आप ये देखेंगे इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर रो कितनी है, तो आप कहेंगे रो है 3, तो आप क्या करोगे कि जो रो की मार्किंग है इनका टोटल ले लीजिएगा, 1 और 2 3, रो की मार्किंग का क्या ले लोगे आप, टोटल ले लेंगे, रो की मार्किंग का टोटल, यानी रो कितनी थी, 3, तो हमने लिखा था 1 2 3, इनको आपस में जोड़ दो, इनको आपस में जोड़ा तो कितना आया, 6 आया, ठीक है ना। इसी प्रकार कॉलम्स की मार्किंग का टोटल कीजिएगा, वहां पर भी कॉलम्स की मार्किंग की, तो कॉलम कितने हैं, 3 है, तो कॉलम्स की मार्किंग का भी टोटल ले लो, 1 2 3, यानी वो भी कितना हो गया, 6 हो गया। तो जो रेक्टेंगल होते हैं वो कितने होते हैं, इन दोनों वैल्यू को, जो दोनों वैल्यू आपने निकाली है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे रेक्टेंगल कितने होंगे, 6 गुना में 6, यानी 36, पहले काउंट किया था, अब आसान तरीका बता दिया। अब यहां पर मैं बात करता हूं जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर, अब इसको जल्दी से जल्दी करेंगे हम। मैंने देखा 1 2 3, तीनों का जो टोटल है वो कितना बन रहा है, 6। मैंने कहा 1 2 3 4, सभी का टोटल कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर रेक्टेंगल कितने होंगे बच्चों, तो रेक्टेंगल होंगे 6 गुना में 10, और 6 गुना में 10 यदि मैं करता हूं तो कुल मिलाकर कितने रेक्टेंगल आते हैं, 60 रेक्टेंगल आते हैं, ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन इस, अभी यहां पर देखेंगे तो मैं कहूंगा 1 2 3, ठीक है ना। तो रोज की मार्किंग का टोटल किया तो कितना आ गया आपका, 3 और 2 5 और 1 6। कॉलम्स की मार्किंग का टोटल कितना आएगा, 1 2 3 4, 1 से 4 का सम कितना हो गया, 10। तो आप कहेंगे रेक्टेंगल इसके अंदर कितने होंगे, 6 गुना में 10। पर इसके अलावा इसके अंदर ये ऐसी ऐसी फिगरें भी तो हैं, और ये कितनी है, 1 2 3 4 हैं, और हर फिगर के अंदर रेक्टेंगल कितने होते हैं, 9। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो है वो मैंने पहले बताया था, जब भी ऐसी फिगर नजर आए तो उसके अंदर रेक्टेंगल कितने होंगे प्यारे बच्चों, 9 रेक्टेंगल होंगे। तो ऐसी इसके अंदर 4 फिगरें हैं, तो 60 और 36 कुल मिलाकर जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 96, यानी 96 विल बी द राइट आंसर। अब देखो बच्चों रेक्टेंगल की बात आई, अब हमें बताने हैं इस टाइप की फिगर के अंदर रेक्टेंगल कितने होते हैं। जब बात रेक्टेंगल की है तो आप थोड़ा सा उस तरीके से उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है कि जब भी आपको ऐसी फिगर नजर आए तो हरदम याद रखना कि उस फिगर के अंदर कितने रेक्टेंगल होते हैं, तो आप कहेंगे सर 9 रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस वाले पहले वाले में कितने होंगे, 9, दूसरे वाले में भी कितने होंगे, 9, और तीसरे वाले में भी कितने होंगे, 9 होंगे। यानी रेक्टेंगल इसके अंदर कितने होंगे, 9 को मैं कितने से गुना कर दूंगा, 3 से, क्योंकि 3 सेक्शन है ऐसे, तो हर सेक्शन के अंदर 9 9। पर बच्चों मेरी बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। वो क्या, जब मैंने इस वाले पोर्शन को लिया तो उसके अंदर थे 9, और जो इसको लिया उसमें भी कितने थे, 9, पर ये वाला हिस्सा तो कितनी जगह काउंट हो गया, 2 जगह, यानी इस रेक्टेंगल को आपने 2 बार काउंट कर लिया है। ऐसे ही जब मैंने ये वाला पार्ट लिया और ये वाला पार्ट लिया तो ये वाला हिस्सा भी मैं कितनी जगह काउंट कर गया, 2 जगह काउंट कर गया। तो यानी इसको मैं इसमें से घटाऊंगा, हाँ या ना, इसको इसमें से घटाया जाएगा तो 2 तो ये कम हो गए, 25 गलत बता रहे हो डियर, रेक्टेंगल की बात है। ये तो हो गया आपका 25। अब अगला कंसेप्ट ध्यान से समझना बच्चों,
यहां पर इस बार बात जो है ना रेक्टेंगल्स की हो रही है। जब मैंने इस वाले हिस्से को इससे मिलाया तो इन तीनों ने मिलाकर एक नया रेक्टेंगल बना दिया जो हमने कहीं भी काउंट नहीं किया। ऐसा ही एक रेक्टेंगल बना है इन तीनों को मिलाकर जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ है। ऐसा ही एक रेक्टेंगल बना है इन तीनों को मिलाकर जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ है। और ऐसा ही एक रेक्टेंगल बना है इन तीनों को मिलाकर जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ है। तो 4 और जुड़ जाएगा, यानी इसके अंदर कितने होंगे प्यारे बच्चों? 29 होंगे। कितने होंगे इसके अंदर? 29। उम्मीद है आप सभी को समझ भी आ गया होगा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है कि इस टाइप की फिगर के अंदर रेक्टेंगल कितने होते हैं, तो इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है 10n-1। ठीक है, यदि कैलकुलेशन से बचना है, नहीं तो A to Z मैंने सीक्वेंस में काउंट करके भी दिखा दिया है बच्चों। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 10n-1। कैसे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, आपको बस यही देखनी है कि इसके अंदर ऐसी कितनी फिगरें हैं। तो आप कहेंगे ऐसी तो 1 2 3 फिगरें हैं, तो 10 गुना 3 और उसमें से 1 कम किया, यानी कितना आ गया आपका? 29 आ गया। कितना आ गया आपका? 29 आ गया। जैसे आप यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर मैं आपके लिए एक फिगर बना रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर बताएंगे जल्दी से कितने रेक्टेंगल होंगे। इसके अंदर बताएंगे कितने रेक्टेंगल होंगे, कितने आयत होंगे। क्योंकि आपने क्या देखा, इसके अंदर 1 2 3 4 है, तो 10 गुना 4 40, 40 में से 1 हुआ 39। बहुत ही बेहतरीन बच्चों। चलिएगा तो फिर अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेक्टेंगल से रिलेटेड मैंने कहा 1 2 3 4 5 और 1 से 5 तक का जो सम है वो कितना बनता है? 15 बनता है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 कॉलम भी कितने हैं? 5, और 1 से 5 का सम भी कितना बनता है आपका? 15 ही बनता है। तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल है वो हमारे कितने होंगे? तो जो रेक्टेंगल है वो हमारे क्या होंगे? इन दोनों वैल्यू को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 15 गुना में 15 यानी 15 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है? 225। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे। अब इसके अंदर बताएं रेक्टेंगल कितने हैं, तो वही अप्रोच आपकी होगी बच्चों। 1 2 3 4, 1 से 4 का सम कितना आ गया? 10 आ गया। 1 2 3, 1 से 3 का सम कितना आ गया? 6 आ गया। तो सीधा सीधा है 6 गुना में 10, यानी कि कुल कितने होंगे? 60 होंगे। चलेगा बच्चों, अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर बताएं रेक्टेंगल कितने हैं। इसके अंदर बताएंगे रेक्टेंगल हैं कितने, तो पहले वही 1 2 3, 1 से 3 का सम कितना हो गया? 6, 1 2 3 4 और 1 से 4 का सम कितना हो गया आपका? 10। यानी मैं क्या कहूंगा, पहले तो लूंगा मैं 10 गुना में 6, 10 गुना में 6 60 तो ये हो गए। उसके अलावा यहां पर ऐसी हर फिगर के अंदर मैंने बताया था रेक्टेंगल कितने होते हैं? 9 होती हैं। और ऐसी आपको यहां पर कितनी फिगर नजर आ रही है? एक तो ये है और दूसरी ये है, तो 2 गुना में 9 18, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। इसका ना मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। कैसा आइडिया दे देता हूं? जैसे ना आपने एक बात समझिएगा, कोई भी एक स्ट्रिप है जैसे यहां पर है, उसको ध्यान दीजिएगा। इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स हुए हुए हैं। जैसे ये मैं यदि कहूं कि इस स्ट्रिप के अंदर कितने रेक्टेंगल है, इस फिगर के अंदर कितने रेक्टेंगल है, तो पहले कंपोनेंट पे फोकस कीजिएगा। जैसे इस फिगर के अंदर कुल मिलाकर कितनी कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? 4। यानी मैं बात करूं तो हर कंपोनेंट अपने आप में क्या है? एक रेक्टेंगल है। यानी 4 रेक्टेंगल तो यही हो गए। पर साथ ही साथ मैं 1 को 2 के साथ मिलाऊं तो यानी इन दोनों कंपोनेंटों को जोड़कर भी एक रेक्टेंगल बनेगा। 2 3 के साथ मिलकर बनाएगा और 3 किसके साथ मिलकर बनाएगा? 4। यानी कितनी और मिल गए? 3 और मिल गए। पर मैं 1 2 3 इन तीनों को एक साथ जोड़ दूं तो उससे भी तो एक रेक्टेंगल बनेगा, और इसी प्रकार 2 3 4 को जोड़ दूं तो उससे भी एक रेक्टेंगल बनेगा। तो 2 यहां मिल गए। साथ ही साथ इन चारों को एक साथ जोड़ दूंगा मैं तो तब भी हमें एक रेक्टेंगल बनेगा ना। और इन सभी का जो टोटल है वो कितना आ रहा है? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 आ रहा है। क्या इसका दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि हमने देखा स्ट्रिप्स के अंदर कितने कंपोनेंट है? 4, इनको सभी को आपस में जोड़ दो, यानी सीधा सीधा कितना आ गया? 10 आ गया। आसान भाषा में भी बता दिया कि कौन कौन से हैं। अब इसके अंदर देखना, जैसे हमें यहां पर बताना है ये वाले पार्ट को ले लो, तो 1 2 3 4 इन सभी को ऐड किया तो यानी कितने आ गए? 10।
यानी 10 तो हमें रेक्टेंगल यहां से मिल गए। साथ ही साथ 1 2 3 इन तीनों को जोड़ा तो यानी इस वाली रो में कितने आ गए 6 यहां पर हो गए। अब यहां जोड़ता हूं 1 2 3 4 5, इन सभी को आप जोड़ दोगे आपस में तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो 15 ये हो गए, यानी 31 तक तो हम सीधे सीधे पहुंच चुके हैं। 31 तक तो सीधे सीधे पहुंच चुके हैं। अब इनके अलावा इसके अंदर यदि मैं बात करता हूं और कौन सा होगा, इन दोनों को मिलाने से भी तो एक बन रहा है। हमने इसके अलग काउंट किए हैं, इसके अलग, पर ये दोनों एक साथ मिलकर भी तो क्या बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो 32वां ये हो गया। साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूं इन तीनों को एक साथ जोड़ दूं तो उससे भी क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो 32 और 1 33, यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 33 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के अंदर रेक्टेंगल बताएं। अब इसके अंदर तो बताने लायक कुछ है ही नहीं, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो 10 गुना 4 40 और 40 में से 1 गया 39, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर आपको रेक्टेंगल बताने हैं बच्चों। ये थोड़ा सा टफ है, पर टफ कुछ नहीं है, इस टाइप का स्क्वायर वाला भी मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको। आपको इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करना है, जैसे पहले आप मुझे ये बताएं, आपको ये वाला फिगर नजर आ रहा है इसके अंदर, तो आप कहेंगे सर हाँ नजर आ रहा है ये वाला फिगर। तो पहले हम इसी फिगर के अंदर देखेंगे कि कुल मिलाकर कितने रेक्टेंगल होंगे। तो ये वाला जो फिगर है वो एग्जैक्टली आपका कुछ ऐसा बन गया बच्चों। इसके अंदर हमें बताने हैं कि रेक्टेंगल कितने होंगे। तो यहां पर मैंने देखा कि रो कितनी है, 2 है, और 1 और 2 मिलाकर कितना हो गया आपका 3 हो गया। कॉलम कितने हैं, तो कॉलम आपके 3 हैं। इन तीनों वैल्यू को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी इसके अंदर हमारे पास रेक्टेंगल कितने होंगे, 3 गुना में 6, यानी 18 रेक्टेंगल हमें यहां से मिल गए। ठीक है ना। अब दूसरी बात पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। दूसरी बात क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको इसके अंदर ना एक ऐसी भी फिगर नजर आएगी जो मैं अभी फिलहाल बना रहा हूं। ठीक है ना, ये वाली फिगर भी आपको इसके अंदर नजर आ रही होगी। ये बस थोड़ी किसी एंगल पे क्या है, झुकी हुई है। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं ये वाला आपको नजर आ रहा ना, ये वैसे ही फिगर है। और इस टाइप की फिगर के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल्स को काउंट कैसे करते हैं, कि इसके अंदर कितनी फिगरें मर्ज हैं, 2 मर्ज हैं। तो यानी रेक्टेंगल कितने होंगे, 10 गुना में 2 माइनस 1, यानी कितने होंगे 19। तो अब जो क्वेश्चन का राइट आंसर है कि टोटल इसके अंदर कितने होंगे, तो 18 और 19 मिला दीजिएगा। 18 और 19 मिलाकर कितना आ जाता है, 37 आ जाता है। तो यदि रेक्टेंगल की काउंट करने की मैं बात करूंगा, मुझे नहीं लगता इस फिगर के अलावा हमें कहीं भी चेक करना है। मुझे नहीं लगता इस फिगर के अलावा हमें कहीं भी चेक करना है। रेक्टेंगल जो है केवल इसी में नजर आ रहे हैं। तो बताओ बच्चों कितने रेक्टेंगल होंगे, 9। कितने होंगे, 9 होंगे। सीधा सीधा है। ये तो कुछ इस टाइप की ही फिगर आ गई कि इस टाइप की फिगर जब भी आपके सामने हो तो कितने रेक्टेंगल होते हैं, 9। वैसे ही तो फिगर नजर आ गई, यानी इसके अंदर कितने होंगे, 9 होंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर आपको काउंट ही करना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, 1 2 और 1 जोड़ने पर कितने आते हैं, 3, यानी इस रो के अंदर है 3। 1 2 3, इन तीनों को आपस में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी इस रो के अंदर है 6। ये 9 तो थे, पर इन दोनों को मिलाकर भी तो नया बनेगा ना, मर्ज करने से। यानी हमने पहले इस सेक्शन के अंदर देखे, फिर इस सेक्शन पर, जब ये दोनों सेक्शन एक साथ मिले तो एक नया रेक्टेंगल और मिला जो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, 10 बनेगा। 1 2 और 2 मिलाकर कितना हो गया 3, यानी इसके अंदर तो कितने हैं, 3 है। 1 2 और 2 मिलाकर कितना हो गया 3, यानी इसके अंदर भी कितने हैं, 3। ये तो आपका 1 है ही है। उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं बच्चों, तो 1 बनेगा आपका इन दोनों को मिलाकर, और 1 बनेगा आपका इन तीनों को मिलाकर, यानी कितने और मिल गए, 2 और मिल गए। तो 2 1 हो गए, 3 1 हो गए, 5 और 1 6, और 6 और 3 कितना हो गया 9। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब इसके अंदर भी जहां तक मुझे ख्याल है आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको केवल फोकस करना है इस वाले पार्ट के ऊपर बच्चों, जो ये वाला पार्ट है।
कि इसके अंदर कितने रेक्टेंगल हैं। तो आप देखोगे तो यहां पर सीधे सीधे 4 कॉलम बन रहे हैं जिनका सम कितना होगा 10, और 2 रो बन रही हैं। तो 10 गुना 3 30 के अलावा इसके अंदर कुछ नहीं होगा। अब आती है बात पैरेललोग्राम्स की। अब एक बात की ना ध्यान से समझिएगा, पैरेललोग्राम के जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, वो बेसिकली 3 टाइप के आते हैं। अब कहेंगे 3 टाइप के कैसे? एक तो जिनके अंदर ना रेक्टेंगल्स वाले रूल फॉलो होंगे। पैरेललोग्राम एक तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिनमें रेक्टेंगल्स वाले रूल क्या होंगे, फॉलो होंगे, ठीक है ना। और एक आपका क्या है, किस टाइप के आएंगे, जहां पर आपको कहीं ना कहीं काउंट ही करना होगा, काउंट करना पड़ेगा, यानी सीक्वेंशियल वे में आपको क्या करनी पड़ेगी, काउंटिंग करनी पड़ेगी। और एक आपका क्या आता है, कुछ नया टाइप आता है। तो 3 ही टाइप के पैरेललोग्राम के क्वेश्चन आते हैं, तीनों का एक एक टाइप में आपको आज की क्लास के अंदर करवा रहा हूं। जैसे सबसे पहले ये वाला है बच्चों, ठीक है ना, हमें ये बताना है कि इसके अंदर पैरेललोग्राम कितने हैं, यानी समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल, यानी विपरीत भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है ना। इसको हम ना रेक्टेंगल वाले रूल से कर सकते हैं। इस टाइप की फिगर यदि आ जाए, कैसे, इसके अंदर आपने देखा कि रो कितनी है 3, तीनों का सम लिया तो कितना हो गया 6। कॉलम कितने हैं इसके अंदर, तो कॉलम आपने कहा इसके अंदर है 5, कितने हैं 5, सभी को जोड़ दिया तो यानी कितना आ गया 15, यानी टोटल पैरेललोग्राम कितने होंगे 6 गुना में 15, यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 90। यानी सेम अप्रोच होगी, ठीक है ना, सेम अप्रोच होगी जो रेक्टेंगल्स में है। एक तो आपकी आती है बच्चों, ये रेयर एग्जाम के अंदर आते हैं, पर जब जब आते हैं एग्जाम में बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो आपको बता रहा हूं। दूसरा आपका आता है ये वाला स्टाइल, जहां आपको कहीं ना कहीं काउंट ही करना होगा। अब मैं यदि यहां पर काउंट करता हूं तो बच्चों ध्यान से देखो, इसके अंदर इसके अंदर पैरेललोग्राम है कितने। मैंने कहा एक तो पैरेललोग्राम है ये वाला, ठीक है ना, दूसरा है ये वाला, हो गए 2, ठीक है ना, 2 हो गए। और एक आपका ये भी तो है, एक ये है, तो आप कहेंगे 3 हो गए। एक आपका ये हो गए, तो आप कितने कहोगे 4 हो गए। पर बच्चों इनके अलावा आपका ये भी तो है, 5वां इन दोनों को मिलाकर और 6ठा इन दोनों को मिलाकर। क्या 6 के अलावा आपको और कोई नजर आ रहा है? ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसको समझाने के लिए मान लीजिएगा मैं एक छोटी सी फिगर पहले ले लेता हूं बच्चों, जैसे ये वाला है बच्चों, प्रैक्टिकल भी बता देता हूं, नहीं तो खाली फार्मूले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी आपको याद रखना पड़ेगा। पर आप यदि इसकी काउंट करने का तरीका सीख लेते हैं तो शायद आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी कि काउंट करना भी जरूरी है। जैसे ये वाला छोटे वाला फिगर है, इसके अंदर हमें बताने कि इसके अंदर रेक्टेंगल हैं कितने, तो इसके अंदर पैरेललोग्राम बताने कि इसके अंदर पैरेललोग्राम हैं कितने। तो यहां पर यदि मैं इनको पॉइंट दे देता हूं अलग अलग, पॉइंट कैसे दे दिया, जैसे मैंने दे दिया ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया, ये आपका E हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका G हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका I हो गया और ये आपका G हो गया। फिगर को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसको मैं स्पेस देखता हूं, 1 मिनट मेरे पास कहीं स्पेस होगा तो समझाने के लिए। हाँ, यहां पर ले लेता हूं, मैं यहां पर समझाता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे इस वाली फिगर की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, ये वाली फिगर है आपकी, ठीक है ना। अब क्यों पैरेललोग्राम काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस केस के अंदर, एक आता है ट्राइंगल वाला क्वेश्चन और एक आता है पैरेललोग्राम वाला। बात चल रही है पैरेललोग्राम की, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके अंदर मैं अलग अलग पॉइंट्स लिख लेता हूं, फिर उसके बाद एक एक आपको बताऊंगा काउंट करके। मैंने लिया A B C D E F G H I J, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर एक बात बताएं, यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर पैरेललोग्राम कौन कौन से बन रहे हैं, थोड़ा सा उन बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं
यदि मैं बात कर रहा हूं ACEB, क्या ये आपका एक पैरेललोग्राम है? ACEB, क्या ये पैरेललोग्राम है? इनको कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लेता हूं मैं बच्चों। कंपोनेंट कैसे? कंपोनेंट की मार्किंग मैं कर लेता हूं। जैसे इसके अंदर कितने कंपोनेंट है कुल मिलाकर? 9 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? 9। तो इसके अंदर देखना पैरेललोग्राम कौन कौन सा बन रहा है। तो यहां पर 2-2 के मैं लेता हूं। सबसे पहले 2-2 कंपोनेंटों के लेता हूं। तो 1 और 3 मिलकर क्या है? पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना। 3 किसके साथ मिलकर बना रहा है? 4 के साथ मिलकर बना रहा है। क्या 1 किसी और के साथ बना रहा है? क्या 3? हाँ, 3 किसके साथ मिलकर भी बना रहा है? 2 के साथ भी मिलकर क्या बना रहा है? एक पैरेललोग्राम बना रहा है, ठीक है ना। अब 1 किसी और के साथ नहीं बना रहा, वो केवल बना रहा है 3 के साथ। 2 बना रहा है आपका 3 के साथ, और 2 बना रहा है 7 के साथ। किसके साथ? 6 के साथ, ठीक है ना। अब जब मैं यदि 3 की बात करता हूं तो 3 जो है ना वो 2 के साथ बना रहा है जो हम लिख चुके हैं, 1 के साथ बना रहा है जो लिख चुके हैं, 4 के साथ बना रहा है जो लिख चुके हैं। अब बात आती है 4 की। 4 एक बना रहा है 3 के साथ जो हम लिख रहे हैं, और 1 बना रहा है किसके साथ? 8 के साथ। किसके साथ मिलकर बना रहा है? 8 के साथ पैरेललोग्राम। उसके अलावा यदि मैं बात करता हूं बच्चों 4 के बाद फिर बात आती है 5 की। 5 मिलकर बना रहा है केवल 6 के साथ, किसी और के साथ नहीं बना रहा है। अब मैं बात करता हूं 6 की। तो 6 तो 2 के साथ भी बना रहा है जो हम लिख चुके हैं, और 6 7 के साथ भी बना रहा है जो हमने नहीं लिखा है। इसके अलावा अब मैं बात यदि करता हूं किसकी? 6 भी आ गया। तो बात अब मैं करता हूं 7 की। 7 केवल किसके साथ मिलकर बना रहा है? 8 के साथ। 8 और किसके साथ बना रहा है? 4 के साथ जो मैं लिख चुका हूं, और 8 एक बना रहा है 9 के साथ। तो यहां से 9 तो पैरेललोग्राम आपको यहीं से मिल गए, यहीं से मिल गए 9 तो आपको। अब देखिएगा और कंपोनेंटों को हम जोड़ते हैं। और कंपोनेंटों को कैसे जोड़कर बच्चों? 4-4 को जोड़कर यदि मैं बात करता हूं, मैं यदि कहता हूं 1 3 4 और 8, ये चारों मिलकर एक बड़े वाला पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार इधर ही ध्यान दीजिएगा 1 2 3 6, ये चारों मिलकर भी क्या बना रहे हैं? एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। उसी तरफ आप उधर ध्यान देंगे तो 3 4 8 और 9, ये चारों मिलकर भी क्या बना रहे हैं? एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। और लेफ्ट साइड में यदि ध्यान देंगे तो 3 2 6 5, ये चारों मिलकर भी क्या बना रहे हैं? एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। कौन कौन सा? 3 2 6 और 5, ठीक है। तो ये 4 आपके यहीं से हो चुके हैं। इनके अलावा नीचे की तरफ देखेंगे तो 5 6 7 8, ये चारों मिलकर भी एक बना रहे हैं, और 6 7 8 9, ये चारों मिलकर भी एक बना रहे हैं। यानी हमें यहां से कितने और मिल गए? आपके 6 और मिल गए। तो टोटल यानी कितने आ गए? 15 आ गए। समझ में आ गया बच्चों इतना आसान क्यों नहीं है ये पैरेललोग्राम वाला? तो चलिएगा, कभी कभार थोड़ा सा सस्पेंस भी लिख लेना चाहिए। तो कल की क्लास में आते ही आपके ना 2 क्वेश्चन है, आप लोग भी अपने आप एनालाइज करके ना थोड़ा सा इसका फास्ट ट्रैक अपनी तरफ से सोचें, और कल मैं आपको इसकी क्या है शॉर्ट ट्रिक बताता हूं क्लास में सबसे पहले आते ही। आज की क्लास का मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है, पर आप मुझे ना इस क्वेश्चन का पहले काउंट करके आंसर बताएंगे कि आंसर कितना हो सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा चैलेंज आपके लिए रहना भी जरूरी है। कल की क्लास में आते ही सबसे पहले इसका शॉर्ट मेथड आपको बताया जाएगा। अभी जाते जाते 2 क्वेश्चन आपके सर्कल्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो सर्कल का क्वेश्चन बच्चों इस टाइप का आता है, और एक सर्कल का क्वेश्चन आता है इस टाइप का। बस 2 ही सिंपल टाइप आते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं आते। यानी यहां सीधे सीधे आपको नजर आ रहे हैं कि सर्कल हैं कितने। जैसे यदि मैं बात करता हूं यहां पर कितने सर्कल हैं, एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका इधर है, चौथा आपका इधर है, पांचवा आपका इधर है, छठा आपका इधर है, सातवां ये आपका ये है, आठवां आपका ये है, नौवां आपका ये है, 10वां आपका ये है, और 11वां आपका ये है, और 12वां आपका ये है, और 13वां आपका ये है, ठीक है ना। ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत लिखे गए हैं बच्चों इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन हटा ही देता हूं। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं क्या है? गलत है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन जो है गलत है बच्चों। सिंपल है, इसके अंदर देखना है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 तो हैं छोटे वाले, 13 तो हैं छोटे वाले। प्रीतु साई बता रहे हैं 19। उसके अलावा आप ये देखेंगे बीच वाले ये 1 2
तीन, तीन आपके ये हैं और तीन है आपके क्या बड़े वाले, तीन है आपके बड़े वाले। तो यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखिएगा जब भी इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है और उसके अंदर आपको पैरेललोग्राम निकालने की, इस फिगर के अंदर पैरेललोग्राम है कितने, तो आपको उसके लिए ना ये वाली ट्रिक यूज करनी है। वो क्या है, n इंटू n प्लस 2 इंटू n स्क्वेयर माइनस 1 और उसको डिवाइड कर देंगे आप 8 से। ये बात मैं पैरेललोग्राम की कर रहा हूं क्योंकि बच्चों मैं आपको बता देता हूं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को कंप्लीटली नहीं पढ़ते हैं। यहां पर कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इन द फॉलोइंग फिगर, निम्नलिखित आकृति में समांतर चतुर्भुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपसे वो पैरेललोग्राम की बात पूछ रहा है, ट्राइंगल्स की नहीं पूछ रहा। तो आपको ये वाली ट्रिक क्या करनी है, यूज करनी है। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों, इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर यहां पर देखना हर साइड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप यदि इसको देखेंगे, इस वाली साइड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। यानी हर साइड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमें यहां से मिल जाती है किसकी, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 5 है। यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसके अंदर कितने पैरेललोग्राम होंगे, तो हम n की वैल्यू पुट करेंगे 5, ठीक है ना। फिर n में 2 जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 24। फिर इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 8 3 जा 24। इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना आएगा, 105, जो हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर। चलेगा, अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं। देखिएगा हम बात करेंगे काउंटिंग ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स को जब हम काउंट करने हैं। देखिएगा एग्जाम के अंदर ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं ट्राइंगल से रिलेटेड। यदि मैं आपसे बात करता हूं तो यानी कुल मिलाकर 5 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट बनते हैं जो ट्राइंगल से पूछे जाते हैं। उनको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आते हैं आपकी कुछ इस टाइप की फिगर। जब इस टाइप के सामने आपके फिगर दी हो और आपसे पूछा जाए, बिल्कुल 0 से स्टार्ट हम करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा बच्चों, और हर टाइप के कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे इस फिगर के अंदर हमें बताना है कि बताएं इस फिगर के अंदर कुल ट्राइंगल्स हैं कितनी। तो ये आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पर काउंट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर कहा एक ये है ट्राइंगल, दूसरा ये है, और एक इन दोनों को मिलाकर बन रहा है। यानी इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं, 3 ट्राइंगल हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार यहां पर 1 है, 2 है और 3 है। फिर इन दोनों को मिलाकर एक चौथा, इन दोनों को मिलाकर एक पांचवा, और इन तीनों को मिलाकर एक छठा। यानी इसके अंदर कितने हैं, 6 ट्राइंगल हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कितने होंगे तो बच्चों 1 2 3 4 ट्राइंगल ये हैं। इन दोनों को मिलाकर एक 5, इन दोनों को मिलाकर एक 6, इन दोनों को मिलाकर एक 7, इन तीनों को मिलाकर एक 8, इन तीनों को मिलाकर 9 और इन चारों को मिलाकर 10। यानी इसके अंदर कितने हैं, 10 हैं। यानी इसका बच्चों सिंपल सा तरीका है क्या करने का। इसका दूसरा पैटर्न क्या है, आप किस टाइप से क्या है ऐसी फिगर की ट्राइंगल निकाल सकते हैं। आप देखो कि जो बेस लाइन है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। जैसे यहां पर है बच्चों 1 2 3, ठीक है ना। इन तीनों वैल्यू को आपस में ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया कि इस फिगर के अंदर कितनी ट्राइंगल है, 6। अब जैसे यहां पर है 1 2 3 4, तो बच्चों आप क्या करेंगे, इन चारों वैल्यू को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, किसके अंदर कितनी ट्राइंगल है, 10 ट्राइंगल है। अब देखिएगा इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उस पे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कैसे पूछे जाते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन यहां पर है बच्चों, उसी का एक और कंसेप्ट है। यहां पर हमें केवल बेस लाइन के ऊपर देखना है। आप यदि ध्यान से देखेंगे इस वाले फिगर को आप देखते हैं तो एक ट्राइंगल बन रहा है आपका ये वाला इस बेस लाइन के ऊपर, इस वाले के ऊपर, एक बन रहा है इस बेस लाइन के ऊपर ये वाला 2, और एक बन रहा है इस बेस लाइन के ऊपर कितना, 3, और एक बन रहा है इस बेस लाइन के ऊपर यानी कितना, 4। तो बच्चों कुल मिलाकर मैं क्या कहूंगा कि करने का तरीका क्या है, आप ये देखिएगा स्लिपिंग लाइंस हैं कितनी, लेटी हुई रेखाएं कितनी है। यहां पर यहां से ध्यान देते हैं तो एक आपकी ये है, 2 आपकी ये है, तीसरी आपकी ये है, चौथी आपकी ये है और 5वीं आपकी ये है। हर लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल बन रही है। तो कुल कितनी ट्राइंगल है, 5
5 ट्राइंगल है। इसी प्रकार यहां पर भी बच्चों एक ये बेस लाइन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। हर बेस लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, तो कुल मिलाकर कितनी ट्राइंगल है? 4 ट्राइंगल है। अब देखिएगा कंसेप्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चन, जैसे ये वाला फिगर है बच्चों, हमें बताना है इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर ट्राइंगल है कितनी। तो इसकी ट्राइंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले वाली बेस लाइन है उसके देखेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप कहेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इन तीनों वैल्यू को आपस में ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा? 6। इस वाली बेस लाइन को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में, यानी इसके अंदर भी कितनी ट्राइंगल होंगी? 6। इस वाली बेस लाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो यानी इसके अंदर भी कितने ट्राइंगल होंगे? 6 होंगे। और इस बेस लाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसके अंदर भी इसलिए कितने ट्राइंगल होंगे? 6 ट्राइंगल होंगे। तो यानी यहां पर 6 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, वही बेसलाइन के ऊपर फोकस करते हुए चलना है। जैसे मैं इस पर्टिकुलर बेसलाइन की बात करता हूं, तो इस बेसलाइन के ऊपर कितना ट्राइंगल है? 1। यहां पर मैं बात करता हूं तो 1 और 2, तो 2 और 1 मिलाकर कितना हो गया? 3 हो गया। इस बेसलाइन के ऊपर 1, 2, 3, 4, इन चारों वैल्यूज को ऐड करूंगा तो कितना होगा? 10, यानी इसके ऊपर कितनी है? 10। और जो सबसे नीचे वाली स्लिपिंग लाइन है, इसको देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सभी को आप आपस में ऐड कर दीजिएगा तो रिजल्ट कितना मिल जाएगा? 15। तो यानी टोटल ट्राइंगल कितनी होंगी? 1 1 है, 3 1 है, 10 1 है और 15 1 है। तो यहां से जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर भी आपने उसी बात के ऊपर फोकस करना है। किस बेस लाइन के ऊपर? तो मैंने कहा 1 2, तो 1 और 2 मिलाकर 3, यहां भी 1 और 2, तो 1 और 2 मिलाकर 3, यहां भी 1 और 2, 1 और 2 मिलाकर कितना? 3। इस बेस लाइन के ऊपर केवल एक ही ट्राइंगल है, नीचे वाले में भी 1 और 2 मिलाकर 3, तो सभी को आपस में ऐड करेंगे। 3 4 बार आया और 1 अलग से है, तो कुल मिलाकर इसका मतलब इसके अंदर कितनी ट्राइंगल है? 13 ट्राइंगल है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए ना पहले आपको कुछ और बातें समझनी होंगी। जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं बच्चों कि इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर ट्राइंगल है कितनी? इसके अंदर तो आप कहेंगे सर कि इसके अंदर 3 ट्राइंगल हैं। कितने ट्राइंगल है? 3 ट्राइंगल है। इसी प्रकार ये वाला जो फिगर है, इसके अंदर कितनी ट्राइंगल है? तो आप कहेंगे सर इसके अंदर भी 3 ट्राइंगल है। यानी कुल मिलाकर एक बेसिक कंसेप्ट ये हो गया बच्चों कि जब भी आपको आपके सामने ऐसी फिगर नजर आती है तो उस पर्टिकुलर फिगर के अंदर हरदम कितने ट्राइंगल होते हैं? 3 ट्राइंगल होते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट हमें कहता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इन दोनों पार्ट्स को आपस में मैं जोड़ देता हूं। जब जोड़ता हूं तो यानी दोनों कंपोनेंटों को जोड़ने के बाद कुछ आपकी ऐसी शेप नजर आएगी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसी ही नजर आएगी। तो यानी 3 इधर थे, 3 इधर थे, तो आप कहेंगे 6 ट्राइंगल। नहीं डियर, उनके अलावा जब इन दोनों को एक साथ मिलाया तो एक तो ये वाला नया ट्राइंगल बना जो हमने कहीं भी काउंट नहीं किया, और जब इन दोनों को एक साथ मिलाया गया तो एक ये वाला ट्राइंगल बना जो हमने कहीं भी काउंट नहीं किया। तो इसलिए इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर 6 ट्राइंगल तो पहले ही थी, 2 और नहीं, तो कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल हो गए? 8 ट्राइंगल हो गए। इसी प्रकार अब हमें यह बताना है कि इस वाली फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल होंगे। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान देंगे, जो लेफ्ट वाला पार्ट है, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट कुछ ऐसा है कि उसके कितने यहां पर, तो यहां पर आप देखेंगे यानी इस बेसलाइन के कितने पार्ट है? 1 2 3। इन तीनों को आपस में जोड़ने पर जो रिजल्ट है वो कितना मिलेगा? 6। तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसके अंदर कितने ट्राइंगल है? 6। ऐसे ही जो राइट वाला सेक्शन है उसके अंदर भी कितने ट्राइंगल है? 6। पर उनके अलावा यदि मैं ध्यान से देखता हूं बच्चों तो एक ट्राइंगल मुझे ये वाला नजर आया जब दोनों को मिलाने से बनाया, ठीक है ना। एक ट्राइंगल मुझे ये नजर आया जो दोनों को मिलाने से बना है, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ट्राइंगल मुझे ये बड़े वाला नजर आया जो इन दोनों को मिलाने से बनाया है। तो यानी इन सभी को आपस में मैं जोड़ देता हूं तो कुल मिलाकर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। पर बच्चों यदि आपके अंदर टैलेंट है कि आप ज्यादा और आसानी से ट्रिक याद कर सकते हैं तो इसका एक और ब्रह्मास्त्र है मेरे पास। वो क्या है बच्चों? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
जैसे आप ये देखो, जो ये वाला फिगर है इसका मिडिल पार्ट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आप कहेंगे 2 में। तो यानी ट्रायंगल कितनी होंगी, 2 लिखो और गुना में 2 बढ़ाकर लिख दो, 2 दूनी 2 और 2 कितना होता है 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ गया। यानी कुल मिलाकर ये वाली ट्रिक n इंटू n प्लस 2, ठीक है ना। यदि आप याद रख सकते हैं, पहले आपको काउंट करना सिखाऊंगा, फिर शॉर्ट मेथड में बताऊंगा कि 5 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दो। इस टाइप की फिगर कि मिडिल पार्ट कितने हैं 2, तो n की वैल्यू होगी 2, तो सीधा सीधा आंसर आ गया कितना 8। जैसे यहां पर मिडिल पार्ट कितने हैं 1 2 3, तो यानी n की वैल्यू होगी 3, 3 में 2 जोड़ दो 5, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ गया कितना आ गया प्यारे बच्चों 15। तो मात्र 5 सेकंड के अंदर भी क्या है आप खत्म कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको बता रहा हूं, यदि काउंट करना सीख जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं, 100 ट्रिक साथ के साथ बताता रहूंगा। जैसे आप ये वाला देखना, तो सबसे पहले ये वाली बेस लाइन है जो सबसे ऊपर हमें नजर आ रही है, ठीक है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसका 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन सभी को जोड़ लो, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28, यानी इस लाइन के ऊपर कितनी ट्रायंगल है 28। ऐसे ही इस बेस लाइन के देखो, इसके कितने पार्ट्स किए गए हैं, इसके किए गए हैं 5 पार्ट। अब इन सभी को आपस में जोड़ दो, 6 और 4 10 और 5 15, यानी इस लाइन के ऊपर कितने हैं 15 ट्रायंगल हैं। वैसे ही इस वाली लाइन के कितने पार्ट किए गए हैं 3, इन सभी को आपस में जोड़ दो, तो इस लाइन के ऊपर कितना हो जाएगा 6, और इसके ऊपर तो केवल 1 ही है। तो यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना होगा 1 6 और 1 7, 15 और 7 22, 22 और 28, तो 22 और 28 मिलाकर कितना होता है 50। यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब है हमारे कुछ अलग कंसेप्ट की फिगरें, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि इस टाइप की फिगर है जो आपके सामने दी गई है, ये दूसरे टाइप की फिगर है जो एग्जाम के अंदर आती है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि ट्राइंगल की 2 अलग अलग साइड्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पिछले में हमने क्या देखा था कि किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड होती है, उसमें से किसी एक साइड के कुछ अलग अलग पार्ट्स कर दिए गए। यहां पर 2 पार्ट्स क्या है, 2 साइड्स को क्या है कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आप यहां पर देखेंगे बच्चों, यदि मैं इसकी बात करता हूं, इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर ट्राइंगल हैं कितने, तो सबसे पहले सीक्वेंशियल काउंटिंग देखिएगा। मैं कहूंगा 1 2 3 4, कुल मिलाकर कितने कंपोनेंट है 4 कंपोनेंट है। तो यदि मैं बात करता हूं बच्चों, तो एक जो है ना वो अपने आप में एक ट्रायंगल है, दूसरा भी अपने आप में ट्रायंगल है, तीसरा भी अपने आप में ट्रायंगल है, पर चौथा कोई ट्रायंगल नहीं है, वो तो क्या है क्वाड्रिलेटरल है। तो कुल मिलाकर सिंगल कंपोनेंट से कितने ट्रायंगल मिले 3। उसके अलावा फिर देखना, 1 और 2 को मिलाने पर एक ट्रायंगल बन रहा है, 2 को 4 से मिलाने पर एक ट्रायंगल बन रहा है, 4 को 3 के साथ मिलाने पर एक ट्रायंगल बन रहा है, और 3 और 1 इन दोनों को जोड़कर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो कितने ट्रायंगल और मिल गए 4। इन सभी के अलावा इन चारों को मैं एक साथ जोड़ देता हूं तो कुल मिलाकर एक ट्रायंगल और मिल गया। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा बच्चों इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, तो आप कहेंगे 4 और 3 7, 7 और 1 8, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 ट्रायंगल होंगे, ठीक है ना। अब एक ट्राई इसकी बनती है, क्या आप इसके अंदर बता सकते हैं मुझे कितने ट्रायंगल हैं? बताएं, यदि आपके अंदर काबिलियत है तो बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, बताओ बच्चों। इसके अंदर ट्रायंगल बता सकते हैं दूसरे के अंदर, तो यानी हमारे लिए चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो आसान तरीका क्या है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। आप एक बात देखना, एक तो इसकी ये वाली साइड से जिसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, और एक ये वाली साइड से जिसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी मैं यहां से सिंपल सी एक ही बात कहूंगा बच्चों, वो क्या कहूंगा कि यहां से हमें पता चलता है कि जो ए की वैल्यू है वो है 2, यानी इस वाली साइड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और बी की वैल्यू मैं कहूंगा कितनी है 4 है, यानी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ऐसे में टोटल ट्रायंगल यदि आपको निकालने तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये ट्रिक आपने लगा ली तो बच्चों काम आसान है, सोचना ज्यादा नहीं है, आपको बस सिंपल इंप्लीमेंट करना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आपको एग्जाम के अंदर देखने
देखने को मिलेंगे। मैंने क्या कहा बच्चों, एक साइड इसकी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, दूसरी 4 में, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 2 6, डिवाइड कर दो 2 से, काटने पर यहां पर सीधा सीधा आंसर आ जाता है कि इस फिगर के अंदर कितनी ट्राइंगल है, 24 ट्राइंगल है। तो ये हमारा तरीका रहेगा ट्राइंगल्स को काउंट करने का। जैसे यहां पर है बच्चों, इस क्वेश्चन पर मैं आऊं उससे पहले आपको मैं जो पिछले वाली फिगर थी उसी का आपको दोबारा से काउंट करके बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने क्या है, कुछ ऐसी फिगर बनाई थी, ये वाली फिगर थी बच्चों, इसके अंदर बताना था कितने ट्राइंगल हैं। तो बच्चों इसका दूसरा तरीका क्या है, आप ये देख लो, इस पर्टिकुलर बेस लाइन के ऊपर कितनी ट्राइंगल है, 1 2 3 4, उनका सम कितना आ गया 10। इसके ऊपर 1 2 3 4, इसका भी सम कितना आ गया 10 आ गया। या फिर दूसरा मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, बेस लाइन तो इधर भी बन रही है, जैसे ये वाली बेस लाइन बन रही है, ये किसके कितने पार्ट हैं 2, तो इसके ऊपर कितने ट्राइंगल होंगे 3। इस वाली बेस लाइन के ऊपर कितने होंगे 3, और इसके ऊपर कितने होंगे 3, और इसके ऊपर भी कितने होंगे 3 होंगे। तो यानी कुल मिलाकर ये कितने हो गए 12 हो गए, और ये कितने हो गए 20। आप कह रहे थे सर आंसर तो ना 24 आया था, ये तो 32 हो गए। हाँ बच्चों, अब आपको करना क्या होगा, आपने इस पॉइंट से ना ये नीचे वाली बेस लाइन के काउंट कर लिए, और इस पॉइंट से इस बेस लाइन के ऊपर ट्राइंगल काउंट कर लिए। तो अब इन दोनों पॉइंटों को छोड़कर जितने भी पॉइंट रह गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 24। चलेगा, अब इस क्वेश्चन का आंसर हम निकालते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का। तो यहां पर हम ध्यान देते हैं, तो अपने तरीके से ही चलते हैं। 1 2 3, यानी हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो हमने 3 लिख लिया। और यहां पर 1 2 3 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, 3 गुना 4, फिर दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया। तो यहां से जो सीधा सीधा आंसर है वो कितना आ गया 42 आ गया। तो यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी वाला। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पर इस फॉर्मूले की एक और खास बात है, जैसे मैं यहां पर कहता हूं बच्चों, यहां पर आप ध्यान देंगे तो इस वाली लाइन साइड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इस वाली साइड्स को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब दोनों वैल्यू सेम है, तो जो वैल्यू सेम है उसका सीधा सीधा क्यूब ले लीजिएगा, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बात आई समझ में, यस और नो। जब मैंने क्या कहा, जब दोनों वैल्यू सेम है तो आप उस केस में क्या करेंगे, उसका सीधा सीधा क्यूब ले लेंगे, तो डायरेक्ट आपको क्या है वहां से आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। स्टार्टिंग में यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ना एक इस टाइप की फिगर करवाई थी बच्चों, करवाई थी ना, और मैंने आपको क्या बताया था, उसके अंदर ट्राइंगल कितने हैं 8। या आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि इधर है 2 पार्ट्स में डिवाइड, और इधर है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड, दोनों में वैल्यू सेम है, तो 2 का क्यूब यानी 8 आ गया। तो बच्चों आप देखेंगे तो इस फिगर के अंदर भी ट्राइंगल कितनी है 8, जो ये वाला पार्ट है, जो यानी इन 3 पॉइंटों के बीच है, जो इन 3 पॉइंटों के बीच है, उसके अंदर कितने ट्राइंगल है 8। और इसी प्रकार इधर वाले में भी कितने हैं 8 हैं, जो इन 3 पॉइंटों के बीच है। तो यानी 8 और 8 16 ट्राइंगल तो ये होगी। पर जब दोनों को एक साथ मिलाया गया तो कुछ नए ट्राइंगल बने, जैसे एक ये वाला ट्राइंगल जो हमने कहीं भी काउंट नहीं किया, और एक बड़े वाला ट्राइंगल जो हमने कहीं भी काउंट नहीं किया। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कितना आ गया आपका 18 आ गया। अब जैसे ये वाला है बच्चों, अब इसमें भी 2 कंसेप्ट आपके मिक्स हो गए। यदि अभी तक हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं, मैंने उसमें क्या बताया है, जब भी ऐसी फिगर नजर आए तो उसके अंदर ट्राइंगल कितने 3, और जब आपको ऐसी फिगर नजर आती है तो उसके अंदर ट्राइंगल कितने 8। तो यहां पर मैंने क्या देखा बच्चों, इधर वाले पोर्शन के अंदर ट्राइंगल कितने हैं 8, और इधर वाले पोर्शन के अंदर ट्राइंगल कितने हैं 3। जब दोनों को एक साथ मिलाया गया तो एक तो ये वाला नया ट्राइंगल बना, और एक ये बड़े वाला नया ट्राइंगल बना। तो यानी 8 और 3 11 में कितना और जोड़ देंगे 2। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 13। क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ अलग टाइप के, अब जैसे ये वाला है बच्चों, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। थर्ड टाइप के हम पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल किस अलग कंसेप्ट से आती है। जब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल रखी जाए उस टाइप में आपको, जैसे मान लीजिएगा आपको यहां काउंट करना है कि इसके अंदर कितनी ट्राइंगल है। तो मैंने देखा एक ट्राइंगल ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है।
ठीक है ना। यानी आपने कहा 1 2 3 4, ये चारों कंपोनेंट एक एक करके ट्रायंगल बना रहे हैं। साथ ही साथ इन चारों को आपस में मैं जोड़ देता हूं तो उससे भी तो एक ट्रायंगल मिलता है ना। तो टोटल यानी इसके अंदर कितने ट्रायंगल है? 5। तो ये भी आपका एक बेसिक कंसेप्ट हो गया बच्चों कि जब भी आपको इस टाइप का फिगर नजर आएगा तो उसके अंदर हरदम जो ट्रायंगल है ना वो कितने ट्रायंगल होंगे? 5 ट्रायंगल होंगे। ये बात आपको हरदम याद रखनी है, ठीक है ना। दूसरा, अब आप इसके अंदर ध्यान देंगे, ये वाली फिगर सेम थी पर उसके अंदर क्या है, एक और ट्रायंगल आ गया। तो यहां पर हमारे पास 4 और नए ट्रायंगल आ गए जो मैंने मेंशन किए हैं। पहले थे 5, तो 5 और 4 मिलाकर कितने हो गए? 9 हो गए। अब इस वाली फिगर में आप जानते हैं 9 ट्रायंगल, उसके अंदर ना अब इस वाले के अंदर एक और ट्रायंगल रख दी जिससे कितने ट्रायंगल और बढ़ गए? 4 ट्रायंगल और बढ़ गए। तो यानी कितने हो गए? 9 और 4 13 ट्रायंगल है। जब ट्रायंगल के अंदर जितनी ट्रायंगल आती जाएंगी हर ट्रायंगल अपने आप में 4 नए ट्रायंगल लेकर आएगी। कितने नए ट्रायंगल लेकर आएगी? 4। अब इसका एक दूसरा शॉर्ट मेथड भी है बच्चों, ये तो आपको काउंट करना बताया। वो शॉर्ट मेथड क्या है? आप कह सकते हैं, एक मिनट रुकेगा, हाँ, ट्रायंगल कितने होंगे? 4n-3। अब आप कहेंगे सर ये 4n-3 है क्या? ये अपने नोट्स में लिख लेना बच्चों। ये ऐसी चीजें होती हैं जो एग्जाम से पहले रिवाइज की जाती हैं, गलती से याद हो जाएंगी ये आपको तो एग्जाम के अंदर समय बचेगा, नहीं तो पहला काउंट करना ही सीखेगा। मैं हरदम बोलता हूं कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिक काम आती है किस लिए? आपका टाइम सेव करने के लिए। पर हर ट्रिक आपको याद रह जाए ये एग्जाम में जरूरी नहीं है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है क्योंकि ट्रिक का यूज वही कर सकता है जिसके कंसेप्ट क्लियर है। अब आप बच्चों यहां पर देखना कैसे, जैसे इस पहले वाली फिगर है, पहले वाली फिगर में हमें कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। तो 2 को गुना कीजिएगा 4 से, 2 चौके 8, 8 में से 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दूसरी फिगर में देखो 1 2 3 ट्रायंगल है, तो यानी 3 को गुना कीजिएगा 4 से और 5 घटा दीजिएगा, सॉरी 5 नहीं घटाना, 3 घटाना है। कितना घटा दीजिएगा? 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। इसी प्रकार यहां पर कितने ट्रायंगल है? एक बाहर वाला, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा अंदर। तो 4 को 4 से गुना कीजिएगा और 3 घटा दीजिएगा, यानी आपकी ट्रायंगल आ जाएंगी कितनी बच्चों? 13 ट्रायंगल आ जाएंगी, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें बताएं बच्चों। अब इसका आंसर बताने की कुछ जरूरत नहीं है, कुछ खास है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। क्यों? बड़ा ही सिंपल सा मुझे क्वेश्चन नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है? यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे, जो ये वाला फिगर है, इस फिगर के अंदर जो मैंने व्हाइट में बनाया है कितने ट्रायंगल होंगे? तो आप कहेंगे सर 5 ट्रायंगल होंगे। इन 5 के अलावा 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रायंगल और है ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना? 11 बना। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना बच्चों? 11 बना। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना बना? 11 बना। अब अगला है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ये स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो चैप्टर वाइज है और प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ एसएससी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो भी मैंने इसके अंदर क्या है डाल दिए हैं। बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, जिसको हिंदी में परचेज करनी है वो हिंदी में परचेज करे और जिसको इंग्लिश में परचेज करनी है वो इंग्लिश में परचेज करे। और विश्वास कीजिएगा जो आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा बच्चों, क्या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैं आपसे पूछता हूं इस पर्टिकुलर फिगर, देखिएगा अलग अलग सेक्शन को मैं देखता हूं उसके तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अंदर कितने ट्रायंगल? तो आप कहेंगे सर 3 ट्रायंगल, ठीक है मैंने मान लिया। इस वाले सेक्शन जो मैंने ये व्हाइट में लिया इसके अंदर भी कितने ट्रायंगल? 3 ट्रायंगल, ठीक है बात। जो ये वाला सेक्शन है बच्चों, ये वाला जो फिगर है इस फिगर के अंदर भी कितने ट्रायंगल? 3 ट्रायंगल मैंने मान लिया। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो ये वाला पार्ट है आपका
इस वाले पार्ट में भी तो कितने ट्राइंगल होंगे, 3 ट्राइंगल होंगे। मैंने हरदम बताया था कि जब भी आपको इस टाइप का पार्ट नजर आता है उसके अंदर कितने ट्राइंगल होंगे, 3। तो इसके अंदर भी कितने हैं, 3। उसके अलावा जो ये पार्ट है उसके अंदर भी कितने ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, तो 3 ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब इनके अलावा यदि आप ध्यान देंगे तो एक तो हमें ये वाला ट्राइंगल नजर आया जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ है, एक ये वाला ट्राइंगल है जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ है, कितने हो गए, 2। और एक बड़े वाला ट्राइंगल है जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ, तो कितने ट्राइंगल और हो गए, 3 और हो गए। अब इन सभी को जोड़ दीजिएगा, 3 यहां पर 7 बार आया, तो क्या क्वेश्चन का आंसर 21 नहीं होना चाहिए था। अब इसको दूसरे तरीके से भी देख लीजिएगा बच्चों। क्या मैं यदि देखता हूं इस फिगर के अंदर एक ट्राइंगल है, मैंने इसके अंदर एक ट्राइंगल ये बना दी, तो ये कितने हो गए, 5 हो गई, मान ली बात। उसके अंदर मैंने एक और बना दी, तो ये कितनी और बढ़ गई, 4 और बढ़ गई, तो यानी कितनी होगी, 5 और 4 9 हो गई। 9 के अलावा अब जब मैं ये लाइनें खींच रहा हूं, ये लाइनें खींचने से हुआ क्या है बच्चों, 9 ट्राइंगल तो पहले ही काउंट कर ली जो हमने सीखा है, ये मैं खींच रहा हूं, तो उनसे हुआ क्या है, केवल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ही तो नए ट्राइंगल बने हैं, तो 9 और 12 मिलाकर कितना, 21। चाहे आप कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 21 ही आएगा। जैसे मैंने कहा बच्चों, इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर, इसके अंदर आपके ट्राइंगल कितने होंगे, तो आपने देखा 1 2 3, इनको जोड़ा तो 6, यानी इसके अंदर कितने होंगे, 6 ट्राइंगल होंगे। इसी प्रकार जो ये वाला व्हाइट में अब मैंने ये लिया है, इसके अंदर भी कितने ट्राइंगल, 6 ट्राइंगल। जो ये वाला पोर्शन मैंने लिया है, इसके अंदर भी कितने ट्राइंगल प्यारे बच्चों, 6 ट्राइंगल। और उसके अलावा जो भी ये मैंने ग्रीन में लिया है, इसके अंदर कितने ट्राइंगल, तो आप कहेंगे 3 ट्राइंगल, ठीक है ना। इन सभी के अलावा हमने यदि कोई काउंट नहीं किया है तो केवल वो बड़े वाला ट्राइंगल है जो काउंट नहीं किया है, बाकी सभी को तो काउंट कर लिया, तो क्या आंसर 22 नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिएगा, ये आपकी अलग टाइप की आती है, चौथे टाइप के ट्राइंगल जो एग्जाम के अंदर आते हैं, इनका भी कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं बच्चों। जैसे आपको ना इस टाइप की जब भी फिगर दिए, उसके अंदर ट्राइंगल है कितनी, तो अंदर वाले पार्ट देख लो कितने हैं, 4 हैं, तो 4 का डबल कितना होता है, 8, यानी इस फिगर के अंदर 8 ट्राइंगल है। अब कहेंगे कैसे, तो देखिएगा 4 ट्राइंगल तो नजर आ रहे हैं, इन दोनों से मिलाकर बना 5वां, इन दोनों को मिलाकर 6वां, इन दोनों को मिलाकर 7वां, इन दोनों को मिलाकर 8वां। अब जैसे आपसे इसका पूछा जाए इस वाले के अंदर कितने ट्राइंगल होंगे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6, और 6 का डबल होता है कितना, 12, तो यानी इसके अंदर कितने ट्राइंगल होंगे, 12 ट्राइंगल होंगे। वैसे ही आखिरी वाले का पूछा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 8 है उसका डबल कितना होता है, 16 होता है, तो इसके अंदर ट्राइंगल कितने होंगे प्यारे बच्चों, 16 ट्राइंगल होंगे। इसके अंदर कितने ट्राइंगल होंगे, 16। अब देखिएगा हम इसका ना लेवल बढ़ाते हैं बच्चों। जैसे ये वाला क्वेश्चन है अब आपके सामने, यानी बेसिक कंसेप्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है, वो हमने कुछ ऐसी बातें सीखी है बच्चों जो याद रखनी है। वो क्या, कि जब भी ऐसी फिगर आपके सामने हो तो कितने ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल। जब भी आपके सामने ऐसी फिगर हो तो उसके अंदर कितने ट्राइंगल, 5 ट्राइंगल। उसके अलावा हमने एक ये भी देखा था, जब भी इस टाइप की फिगर आपके सामने हो तो उसके अंदर कितने ट्राइंगल, 8 ट्राइंगल। और जब भी इस टाइप की फिगर आपके सामने होती है तो उसके अंदर भी कितने ट्राइंगल, 8 ट्राइंगल। अब हमें पता लगाना है कि इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल हैं। तो मैंने यहां पर देखा कि जो ये वाली फिगर है, ये वाली, इस फिगर के अंदर 1 2 3 4, यानी इस फिगर के अंदर 4 का डबल 8 ट्राइंगल होंगे। इसी प्रकार जो ये वाला फिगर है, इस फिगर के अंदर भी 1 2 3 4, यानी कितने होंगे, 4 का डबल 8 ट्राइंगल होंगे। पर बच्चों जब ऐसी दो फिगरें एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर कॉमन लाइन पर मिलती हैं तो वहां पर हरदम 2 नए ट्राइंगल बनते हैं। कैसे बच्चों, देखिएगा, एक तो नया ट्राइंगल ये बना है इन दोनों को मिलाने से, और एक ट्राइंगल बना है ऊपर की ओर इन दोनों को मिलाने से। तो ये जो 2 सेक्शन जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो हरदम कितने नए ट्राइंगल बनाते हैं, 2 नए ट्राइंगल बनाते हैं। तो इस
इसका मतलब जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 18, जो हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। यहां पर अब 3 एक जैसी फिगरें हैं, तो हम अपनी अप्रोच से ही चलते हैं। तो अपनी अप्रोच क्या कहती है कि इस वाली फिगर में होंगे 8 ट्रायंगल, इसमें भी कितने होंगे, 8 होंगे, और इसमें भी कितने होंगे, 8 होंगे। साथ ही साथ जब ये दोनों एक साथ मिले तो इन दोनों को मिलाने से कितने नए ट्रायंगल बनेंगे, 2, और इन दोनों को मिलाने से कितने नए ट्रायंगल बनेंगे, 2। तो इन सभी को जब मैं आपस में जोड़ता हूं तो यहां से भी मुझे जो आंसर है वो कितना नजर आता है, 28 नजर आता है। यहां से भी आंसर कितना नजर आता है, 28। अब इसको कई बार और आसानी से किया जा सकता है, जादू की छड़ी की तरह। आप मुझे एक बात बताएं कि इस फिगर के अंदर ऐसी कितनी फिगरें हैं, तो आप कहेंगे 1 और 2, 2 फिगर हैं, 2 में से 1 कम कीजिए, उसके बाद 8 लिख दीजिएगा, सीधा आंसर आ गया। जैसे यहां पर कितनी फिगरें हैं, 1 2 3, 3 में से 1 कम कीजिए, उसके बाद 8 लिख दीजिएगा, सीधा आंसर आ गया। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में 2 सेकंड के अंदर। जैसे उसके अंदर बस एक रूल है बच्चों, वो रूल क्या है वो भी समझिएगा, कंसेप्ट को क्लियर करना भी जरूरी है। वो रूल क्या कहता है, जैसे यहां पर देखिएगा बच्चों, ये सारी फिगरें एक साथ लाइन में जुड़ी हुई है ना, ठीक है ना। अब मैं यदि आपसे पूछता हूं कि ये क्वेश्चन फिगर है, तो इस फिगर के अंदर आपको ऐसी कितनी फिगर नजर आ रही है, तो आप क्या कहेंगे, सर इसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 नजर आ रही है, 5 में से 1 कम कीजिए, उसके बाद 8 लिख दीजिएगा, इसके अंदर 48 ट्रायंगल है बच्चों। इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, 48 ट्रायंगल है। यानी जब ऐसे ऐसे सेक्शन एक साथ लाइन में जुड़े हों, क्लियर है पॉइंट बच्चों, तो ये बिल्कुल आप सेकंडों में बता सकते हैं। पर कॉम्प्लेक्स चीजें होती कहां है, इस टाइप की बच्चों। जैसे अब ये क्या है यहां पर साइड में, तो पहले हर एक ट्रायंगल काउंट करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद उसका भी शॉर्ट मेथड बताया जाएगा। जैसे आपको यहां बताना है इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर ट्रायंगल है कितने, तो आपको पता है कि जब भी आपके सामने एक ऐसा सेक्शन होगा तो उस सेक्शन के अंदर हरदम ट्रायंगल कितने होते हैं, 8 ट्रायंगल होते हैं। तो आप कहेंगे इस वाले सेक्शन के अंदर कितने ट्रायंगल है, 8, और इस वाले सेक्शन के अंदर भी कितने ट्रायंगल है, 8, और इस वाले सेक्शन के अंदर भी कितने ट्रायंगल हैं, 8। ठीक है ना, सीधा सीधा 24 तो आपको यहीं से पता लग गई। अब दूसरी बात बच्चों, जब मैं कहता हूं इन दोनों को एक साथ मिलाया गया तो हरदम कितने नए ट्रायंगल बनते हैं, 2 नए ट्रायंगल बनते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे 2 कौन कौन से हैं, तो देखना बच्चों, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है जो हमने काउंट नहीं किया, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों इस ऊपर वाले को और इसको, इन दोनों को जब एक साथ मिलाया तो यहां भी 2 नए ट्रायंगल बने। यहां 2 नए ट्रायंगल कौन से हैं आप देख सकते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल है जो कहीं भी काउंट नहीं किया, और एक ये वाला ट्रायंगल है जो कहीं भी काउंट नहीं किया। सीधा सीधा आपको एक ही बात बताई थी कि जब भी इस टाइप के सेक्शन 2 एक साथ ऐसे मिलते हैं तो हरदम कितने नए ट्रायंगल और बनाते हैं, 2 नए ट्रायंगल और बनाते हैं। अब आपको यहां पर एक और चीज देखनी है बच्चों, क्या, जब इन तीनों को एक साथ मिलाया गया तो तीनों जो है ना किसी एक पॉइंट के ऊपर मिले हैं, तो इन तीनों से मिलने से भी एक नया ट्रायंगल बन गया हमारा ये। तो पहले कितने थे बच्चों, 8 8 8, 24 ये थे आपके, 2 और 2 4 ये थे, और एक लास्ट वाला बना। तो यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 29। अब यहां पर भी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां तक आपको समझ आ गया 29 कौन सा है, फिर इसका शॉर्ट भी बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंट, थोड़ी सी शांति बरतिएगा क्योंकि अगले क्वेश्चन को भी समझिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आप देखते ही कह देंगे सर इस फिगर के अंदर है 8 ट्रायंगल, इसके अंदर भी है 8 ट्रायंगल, और इसके अंदर भी है 8 ट्रायंगल, और इसके अंदर भी है 8 ट्रायंगल। इन दोनों को एक साथ मिलाने पर 2 नए ट्रायंगल बनेंगे, इन दोनों को एक साथ बनाने पर 2 नए ट्रायंगल बनेंगे, और ये और 2, ये दोनों एक साथ मिलने पर कितने नए ट्रायंगल बनाएंगे, 2। तो यानी 8 आया है 4 बार, 8 चौका 32, 2 आया है कितनी बार, 3 बार, 2 3 6 38। तो यहां पर 38 ट्रायंगल तो ये हो गए। पर बच्चों आप एक बात देखिएगा, वो बात क्या है देखने लायक, कि जो ये वाली है ये भी तो आपका, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं ना, बिल्कुल बना रहे हैं, और ऐसे ही ये तीनों मिलकर बना रहे हैं। तो यहां से हमें कितने नए ट्रायंगल बन गए, 2 नए ट्रायंगल बन गए, ठीक है ना। अब देखना, जब ये चारों को एक साथ मिलाया जाता है तो एक और नया ट्रायंगल बनता है बच्चों, ये वाला जो हमने कहीं भी काउंट नहीं किया है,
ठीक है ना, इसको और जोड़ दीजिएगा तो यानी होगा कितना 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40, 40 और 1 41। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 41 हो जाएगा। अब मेरी ना लॉजिकली एक बात को ना समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। मैं इस टाइप के क्वेश्चन को आपका ना एक शॉर्ट तरीका भी बता देता हूं केवल इस फिगर के माध्यम से। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। वो बात मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिएगा आपके सामने एक ये वाला फिगर है, ठीक है ना। इस वाले फिगर में मैं सबसे पहले यदि आपसे पूछ लूं कि बताओ मुझे इस वाले फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहेंगे बताओ कितने होंगे बच्चों। तो इसके अंदर आपको कितने सेक्शन नजर आ रहे हैं, आपको इसके अंदर सेक्शन नजर आ रहे हैं कितने, ऐसे ऐसे, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 नजर आ रहे हैं ना। तो 5 में से 1 कम कीजिएगा और उसके बाद 8 लिख दीजिएगा, सीधा सीधा आंसर आ गया 48। अब देखिएगा बच्चों, ये वाला यदि ऐसे कॉर्नर पर जुड़ता है तो जब भी कोई इस टाइप का फिगर कॉर्नर पर एक तरफ जुड़ेगा तो हरदम 11 नए ट्रायंगल लेकर आएगा। जैसे यहां भी एक कॉर्नर पर जुड़ गया ना, तो कॉर्नर पर जब जुड़ता है तो हरदम नए 11 ट्रायंगल लाता है। वहीं यदि फिगर के बीच में जुड़ जाता है, जैसे यहां पर बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर हरदम कितने नए ट्रायंगल जुड़ते हैं, 13 जुड़ते हैं। तो यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना हो गया, इस फिगर का 83 हो गया। कहीं ना कहीं हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखना कैसे बच्चों, थोड़ा सा शुरू से समझिएगा। जैसे ये था बच्चों, इसके अंदर वैसे आपको कितनी फिगर नजर आ रही है, 2 में से 1 कम किया उसके बाद 8 लिख दिया। यहां पर है 1 2 3, 3 में से 1 कम किया उसके बाद 8 लिख दिया। यहां पर देखना बच्चों 1 2, इन 2 को ही लो पहले, 2 में से 1 कम किया उसके बाद 8। अब ये वाला पार्ट कॉर्नर पर जुड़ रहा है ना, तो 11 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा ना आंसर 18 और 11 29। यहां है 1 2 3, 3 में से 1 कम किया 2, 8 लिख दीजिएगा 28। ये बीच में जुड़ रहा है ना ऐसा सेक्शन, तो 13 जोड़ दीजिएगा तो 28 और 13 41, बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से। देखिएगा एक्चुअल में होता क्या है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे पास हर टाइप के तरीके हैं आपको सिखाने के लिए। अब ये आपके ऊपर है कि कितनी बातें आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो खेलना तो तभी सिखाया जा सकता है जब आप खेलने के लिए तैयार हो। तो उसके लिए जरूरी है कि क्या आप खेलना चाहते हैं। यदि आप क्वेश्चनों के साथ खेलना चाहते हैं तो आपको सिखा दिया जाएगा कि खेला कैसे जाता है। चलिएगा बच्चों, देखिएगा आपको आपके कंसेप्ट से भी बताऊंगा और शॉर्ट तरीका। मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कोई ऐसी फिगर कॉर्नर के ऊपर जुड़ रही हो तो उसके अंदर हरदम 11 नए ट्रायंगल होते हैं। तो ये तो चारों की चारों कॉर्नर पर हैं, तो 4 कॉर्नर पर हैं, तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 44। बिल्कुल डायरेक्ट बता सकते थे क्योंकि चारों की चारों कॉर्नर पर हैं। अब एक एक काउंट करके भी दिखाऊंगा बच्चों। कैसे काउंट करके दिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। ये तो आप मानते हैं ना कि इस वाले पार्ट के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, 8, तो आप कहेंगे हाँ सर मानते हैं। इस वाले हिस्से में भी कितने हैं, 8, ठीक है। इस वाले हिस्से में भी कितने हैं, 8 है। और इस वाले हिस्से में भी कितने हैं, 8 है। तो 32 तक किसी को दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मिलाने से 2 नए ट्रायंगल बनेंगे, ये भी सबको पता है। इन दोनों को मिलाने से 2 नए बनेंगे, ये भी सबको पता है। इन दोनों को मिलाने से 2 नए बनेंगे, ये भी सबको पता है। इन दोनों को मिलाने से 2 नए बनेंगे, ये भी सबको पता है। यानी हमारा यहां तक काम आसान हो चुका है क्या बच्चों, कि 8 जो है वो 4 बार आया है और 2 जो है ना वो 4 बार आया है। 40 ट्रायंगल तो यही हो गए, ठीक है ना। बट इनके अलावा 4 ट्रायंगल कौन से हैं, 3-3 पार्ट मिलकर भी तो ट्रायंगल बनाते हैं ना बच्चों। कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इन तीनों पार्ट ने मिलकर ये वाला ट्रायंगल बना दिया जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ, एक ट्रायंगल तो ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा आपका ये वाला हो गया जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार मैं बात करता हूं तो तीसरा आपका ये वाला हो गया जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ है। और इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूं तो बच्चों चौथा ये वाला हो गया जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ है। तो इसमें 4 और जोड़ दीजिएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा क्या, 44। जैसे आपको ना बच्चों एक चीज याद रखनी है, यदि आपको स्टार्टिंग के अंदर याद हो, मैंने आपको बताया था यदि आपको इस टाइप की फिगर मिलती है तो उसके अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं, 8। पर उसके अंदर एक और लाइन आ जाती है तो पार्ट देखेंगे 1
2 3 4 5, 6 का डबल 12, फिर उसके अंदर एक और लाइन आ जाती तो हम क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 का डबल कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 16 होता है। क्लियर है पॉइंट। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि जो हमारी ये वाली फिगर होगी, जो ये वाली फिगर होगी, इसके अंदर जो ट्राइंगल हैं वो कितने होंगे? तो बच्चों इस वाली फिगर के अंदर जो ट्राइंगल हैं वो कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ यदि मैं कहता हूं जो हमारी ये वाली फिगर है, जो मैं रेड से बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, जो ये वाली फिगर है, इस वाली फिगर के अंदर कितने होंगे? तो इसके अंदर भी बच्चों आप ध्यान देंगे तो इसके अंदर भी कितने होंगे? आपके 16 ही होंगे। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर 32 नहीं आना चाहिए? ट्रिक केवल याद रखनी है समय बचाने के लिए। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है सीक्वेंशियल काउंटिंग, इसे कहते हैं कि आप सीक्वेंस के अंदर क्या है काउंटिंग करना सीखिएगा। और जिसको काउंटिंग आजकल वैसे भी एग्जाम के अंदर जब मैं इसका प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा ना PYQ के साथ, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि मंडे से तो देखिएगा कल आपकी क्लास नहीं होगी, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कल काम है, पहले मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। तो अगली क्लास होगी मंडे की। मंडे से अगले वीक में पहले जो हमारे जो क्वेश्चन बचते हैं ना आपका, जैसे नंबर एनालॉजी है, नंबर क्लासिफिकेशन है, नंबर सेट एनालॉजी है, जब हमने नंबर स्टार्ट किया था तो उसी को कवर करवाऊंगा मैं मंडे से लगातार। उसको कवर करवाने के बाद उसी वीकेंड में टाइम मिलेगा, तब तक आप लोग इन क्वेश्चन जो कंसेप्ट मैंने सिखाए उनकी प्रैक्टिस कर लोगे। तो अगले वीक में नंबर्स जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद PYQ का फिगर काउंटिंग का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वो लेकर आऊंगा प्रैक्टिस सेशन। उसमें आप देखेंगे कि आजकल एग्जाम के अंदर ज्यादातर ऐसी फिगरें आ रही हैं जहां पर हमें कहीं ना कहीं काउंट ही करना पड़ता है। ठीक है ना बच्चों। तो पहला फोकस हमारा क्या है? काउंट करना सीखना ही होगा। चलेगा अब अगले क्वेश्चन में। अब आती है एक इस टाइप की बच्चों, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। इस टाइप की में यहां पर ट्राइंगल्स कितनी हैं? तो ऐसे में सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि बेसलाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो आपने कहा सर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यानी मैंने आपसे सीधा सीधा पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि मुझे ये बताएं आप यहां पर n की वैल्यू कितनी है? ठीक है ना। तो यहां पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 3, जो कि क्या है? एक ऑड नंबर है, जो कि क्या है? एक ऑड नंबर है। ठीक है ना, यानी एक विषम संख्या है। तो जब भी ऑड नंबर होंगे तो जो नंबर ऑफ ट्राइंगल है वो हमारी होंगी कितनी? वो होगी 1/8। पहले शांति से एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक जो होगी वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है ना, पर यही इसका बेस्ट मेथड है, उसके अलावा नहीं है बच्चों। आपका क्या होगा? n × n+1 × 2n+1। ठीक है ना, इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें से -1 कीजिएगा और फिर उसको डिवाइड करना है 8 से। तो ये तो है बच्चों इसको निकालने का फार्मूला, मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा लंबा जरूर है पर बच्चों यही इसका एकमात्र फार्मूला है निकालने का। जैसे इसके अंदर ट्राइंगल होंगी कितनी? मैंने लिखा 1/8। उसके बाद मैंने क्या किया बच्चों? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। n की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट हो गया। n+2 आएगा बच्चों, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, यहां पर फॉर्मूले में बता देता हूं। ये आएगा n+2 आएगा। हाँ, ये n+2 होगा। अब देखना यहां पर 3 हो गया और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से -1 करना है। अब यहां पर हम ध्यान देंगे तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 5 × 15, 15 गुना में 7, 105। 105 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 104। और 104 को जब 8 से भाग देंगे तो यानी इसका कितना होगा? 13 होगा। उसका कितना होगा? 13 होगा। तो देखिएगा बच्चों, देखिएगा कंसेप्ट भी क्लियर सीखना। मेरा काम है यहाँ रीजनिंग सिखाना आपको। ठीक है ना, मैंने आपको वही बताया कि दोनों चीज आपको क्लियर करूंगा। देखिएगा डायरेक्ट जो है ना उससे आसान कुछ है नहीं, वो मैं आपको बता सकता हूं। क्या आपको डायरेक्ट के लिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, n की वैल्यू यदि 1 है, ठीक है, 2 है या 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। एग्जाम के अंदर ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं, तो उसका सीधा सीधा आंसर बिल्कुल आसानी से याद होता है। जब n की वैल्यू 2 हो तो ट्राइंगल होती है 5, n की वैल्यू 3 हो तो ट्राइंगल होती है 13, n की वैल्यू 4 हो तो ट्राइंगल होती है 27, n की वैल्यू 5 हो तो ट्राइंगल होती है 48, n की वैल्यू 6 है तो ट्राइंगल होती है कितनी? 78, और n की वैल्यू 7 है तो ट्राइंगल होती है 118, और n की वैल्यू यदि 8 है तो 170। कई
बेफालतू ट्रिक भी पढ़ाई जाती है जिसके अंदर आपका या तो यहां तक या यहां तक यहीं तक आंसर आता है, उसके आगे आंसर नहीं आता। ठीक है ना बच्चों, मैंने आपको जो तरीका बताया वो तरीका बताया है, चाहे आप किसी भी वैल्यू तक निकाल लीजिएगा आंसर राइट आएगा ही आएगा। बाकी एग्जाम के हिसाब से यदि आपको याद रखना है तो केवल आप ये वाली वैल्यू याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर केवल ये 5 वैल्यूज का ही क्वेश्चन रिपीट होता है, इनके अलावा कोई रिपीट नहीं होता। अब मैं दूसरा और बताता हूं, जैसे मान लीजिएगा आपका ये है, यहां पर आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर है आपका 1 2 3 4। अब जो हमारी n की वैल्यू है वो कितनी है प्यारे बच्चों, वो है 4। n की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 4 है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। जब सम संख्या है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/8, ठीक है ना, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, और इसको डिवाइड कर दो किससे, आपका 8 से। ये मैंने जो आपको बताया बच्चों, ये मैंने यूनिवर्सल बताया है, यानी आपका गलत नहीं होगा, और आसानी से याद करना है, चंद सेकंड में याद करना है, तो उसके लिए तो डायरेक्ट वैल्यू ही याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। अब जैसे मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इसके अंदर ट्रायंगल की बात करता हूं, 1/8, n की वैल्यू कितनी थी, 4, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6, और 4 दूनी 8 और 1 कितना होगा, 9 होगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो सीधा सीधा यहां से आंसर कितना आ गया, 27 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू जब 4 है तो आंसर हरदम कितना आएगा, 27। तो जब ओड नंबर आते हैं तो ये वाला काम करेगा, इवन नंबर है तो ये वाला काम करेगा, इसमें काम करने का कुछ नहीं है। जो बच्चे, एक बात बताओ ना, फॉर्मूले से भाग रहे हैं ना, सच्चाई उनकी ये है कि उनको जीवन में नौकरी कहीं ना कहीं मिलनी भी नहीं है। वो कहते हैं ना एग्जाम के अंदर टाइम नहीं होता, कभी ढंग से मैथ पढ़े होते ना बच्चों, तो मैथ के अंदर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगली क्लास में पूछ भी लेना मेरे से कि किस चीज के अंदर यूज होता है। थोड़ा ब्रेन का यूज किया करो बच्चों, मैथ रीजनिंग एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ये वाली चीज आपने ऐसी नहीं है कि आज नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ये पहले भी पढ़ा हुआ है। बस आप पता क्या बात है, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं, और जो शॉर्टकट की तरफ भागता है ना, वो केवल लेक्चर देता घूमता है, उसका जीवन में होना कुछ नहीं है। ठीक है, जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जिसको सब कुछ आता होगा, सिलेक्शन वही लेगा। उसके सिवा किसी को लगता है कि मैं 4 सेकंड में कर लूंगा, 5 सेकंड के अंदर कर लूंगा, कुछ नहीं है। जो बच्चा यहां पर खड़े होकर ये कह रहा है ना कि 3-3 सेकंड के अंदर सर वहां पर इतना टाइम नहीं होता, उससे मैंने एक कैलकुलेशन सिंपल पूछ ली ना, उससे बताया नहीं जाएगा कि बताओ ये कितना है, इसको बताने में वो 20 सेकंड लगा देगा। फिर टाइम कहां गया बच्चों, फिर टाइम कहां गया। तो बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको दोनों चीज करनी पड़ेगी, कंसेप्ट और शॉर्ट दोनों को साथ में लेकर चलोगे तो कामयाब होगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं पछताना ही होगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिएगा बच्चों, इसका सीधा सीधा आप क्या भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 है, 5 में 2 और जोड़िए, 5 थे 35, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है ना, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, -1 किया, 5 थे 35, 35 गुना में 11 कितना होता है, 385, और 385 में से 1 गया तो 384, उसको भाग देना है 8 से। सीधा सीधा आपके दिमाग के अंदर यदि ये बात याद है कि एक है n, एक है n+2 और एक है 2n+1, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले इन तीनों को क्या है, मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, आपका 48 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों। अब जैसे अगले वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 है, 6 तो फिर जोड़ूंगा 6 और 2 8, फिर क्या है 6 दूनी 12 और 1 13, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और 8 से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा आंसर आ गया 78। अब बताओ बच्चों, चीजें यदि आपको याद है तो बताओ, 10 सेकंड का भी समय लगाओ तो मुझे कैलकुलेट करने में 10 सेकंड का भी समय लगाओ। और यदि आप सोचते हैं कि एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, बच्चों की थिंकिंग होती है कि मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला बताए हैं तो उसको जबरदस्ती लंबा आप बनाते हैं, टीचर तो आपको चीजें ना एक्सप्लेन करके बिल्कुल नोट्स के रूप में दे रहा है कि इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। ध्यान क्या रखना है बच्चों, ये 3 चीज करनी है,
ये तीन चीज करनी है आपको, ठीक है ना, ये तीन चीज करनी है। एक है n, एक है n+2 और एक है 2n+1, बस कुछ नहीं है। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6, n है 6, तो 6 और 2 कितना होगा 8, 6 दूनी 12 और 1 कितना होगा 13। इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसको 8 से डिवाइड देना है, आंसर सीधा सीधा आ गया। बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर? कुछ मुश्किल है बच्चों? क्लियर हो गया होगा। चलिएगा बच्चों, अब मैंने जितने भी कंसेप्ट के ट्रायंगल हैं वो आपको बता दिए हैं। तो अब रैंडम कुछ क्वेश्चन बच्चों, जैसे बच्चों इस फिगर के अंदर यदि आप ध्यान देंगे, मैं इस फिगर का थोड़ा सा बनाता हूं, आपको समझाते हुए चलता हूं। आपको नजर आया कि यहां पर आपको ये वाला फिगर नजर आ रहा है, मैंने आपकी बात मान ली कि आपको ये वाला फिगर नजर आ रहा है, तो इसके अंदर आपको ये वाला फिगर भी नजर आ रहा है, एग्जैक्टली नजर आ रहा है ना बच्चों? तो आप बोले यस सर नजर आ रहा है। जब ये नजर आ रहा है तो इसका मतलब तो कंफर्म है कि इस फिगर के अंदर जो ट्रायंगल है ना, वो ट्रायंगल कितनी है? 5 है। ट्रायंगल कितनी है बच्चों? 5 है, ठीक है। दूसरी बात, जब मैंने इसके अंदर इस वाले को मिलाया, ये ऐसे करके मिलाया, ये, तो इससे हुआ क्या है? 5 नए ट्रायंगल और बन गए। तो आप कहोगे सर 5 नए ट्रायंगल कौन से बने? ये देखिएगा, एक तो ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया दूसरा, एक ये वाला बन गया तीसरा, एक ये वाला बन गया चौथा और एक बड़े वाला बन गया पांचवा, ठीक है ना? 10 बन गए। पर इनके डिवाइड करने से कुछ और नए ट्रायंगल और बने, जैसे एक ये और दूसरा ये, तो 2 ट्रायंगल हमें ये मिल गए, कितने हो गए? 12। इनके अलावा मैं बात करता हूं तो एक हमें ट्रायंगल ये मिला, एक ट्रायंगल ये मिला, एक ट्रायंगल ये मिला, ठीक है ना? तो 3 ट्रायंगल और मिल गए, तो ये कितने हो गए? 15, ठीक है ना बच्चों? कितने हो गए आपके? 15। इन दोनों को मिलाने से एक, इन दोनों को मिलाने से एक, तो कितने और बन गए? 2 और बन गए। यस और नो? यस और नो? तो ये कितने हो गए? 17। और एक बन गया आपका बड़े वाला, तो वो कितने हो गए आपके? 18। यानी ट्रायंगल कितने हैं इसके अंदर? 18 ट्रायंगल हैं। कितने ट्रायंगल हैं? 18। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ज्यादा मुश्किल कुछ है ही नहीं। मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मैंने यहां से सीधा सीधा 14 ट्रायंगल काउंट कर लिए हैं, ठीक है ना? 14 ट्रायंगल तो आपको सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। इन 14 के अलावा अब और देखने हैं कि और कितने ट्रायंगल और हैं, ठीक है ना? तो मैं जब ट्रायंगल देख रहा हूं तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर एक बात देखना, जैसे एक तो ये वाला ट्रायंगल है जो हमने कहीं भी काउंट नहीं किया, और एक ये वाला ट्रायंगल है जो हमने कहीं भी काउंट नहीं किया, तो कितने और ट्रायंगल मिल गए? 2 और मिल गए। ऐसे ही बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बड़े वाला आपको 3 वाला ये नजर आ रहा होगा, एक ये नजर आ रहा है 2, और एक आपको ये नजर आ रहा है 3, तो 14 और 5 यानी क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया? 19 हो गया। अब इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिएगा, जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं बच्चों। अब इसके अंदर बताना है इसके अंदर कितने होंगे। तो इसके अंदर देखता हूं तो मैंने क्या है, कहीं ना कहीं कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हुए चलना है। कैसे इंप्लीमेंट करते हुए चलना है? मैं इस वाली फिगर के अंदर देखता हूं तो इस वाली फिगर के अंदर मुझे ट्रायंगल कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। ऐसे ही एक फिगर मुझे ये वाला नजर आ रहा है, इसके अंदर भी मुझे कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं? तो इसके अंदर भी आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 3 ट्रायंगल मिलेंगे, ठीक है ना? अब उनके अलावा यदि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, उनके अलावा छोटी छोटी कई ट्रायंगल हैं। कैसे है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, एक तो ये वाला जो येलो में बनाया, एक आपका ये वाला जो येलो में बनाया 2, एक आपका ये बनाया जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ 3, एक आपने ये बनाया है जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ है 4, एक आपने ये बनाया है जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ है 5। तो क्या मैं कहूं 5 और जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? 5 और जोड़ दीजिएगा, आंसर निकालिएगा इसका आप लोग भी साथ के साथ, ठीक है ना? 5 मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है? इन 5 के अलावा और ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि मैं बात करता हूं इन 5 के अलावा, जैसे आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ना एक ये वाली मिलेगी जो आपने कहीं भी काउंट नहीं की, और एक ये वाली मिलेगी जो कहीं भी काउंट नहीं की है। तो कितने और मिल गए? 2 और मिल गए। तो आप कहेंगे सर 13 ही हुई है। तो 13 के अलावा और देखना बच्चों, क्या ये वाला ट्रायंगल आपने कहीं पर काउंट किया है? तो आप कहेंगे नो सर। क्या ये वाला ट्रायंगल कहीं भी काउंट किया है? तो आप कहेंगे नो सर। तो ये कितना हो गया आपका?
13 और 2 कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 के अलावा यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक तो ये बड़े वाला जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ और एक ये बड़े वाला जो कहीं भी काउंट नहीं हुआ, तो बच्चों कुल मिलाकर जो आंसर है ना वो 17 है। अब ये वाला है बच्चों, ये वाला तो मुश्किल है ही नहीं, सिंपल सा है, ठीक है ना। अब वो तो आपके ऊपर है ना, कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे ये वाला जब फिगर हमने देखा तो इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल होंगे, 3 ट्राइंगल होंगे, ठीक है ना। ये वाला फिगर को भी जब मैं देखता हूं तो इसके अंदर भी कितने ट्राइंगल होंगे, 3 ट्राइंगल होंगे। ये वाला जो मैं फिगर देखता हूं तो इस फिगर के अंदर भी कितने ट्राइंगल होंगे, आपके 3 ट्राइंगल होंगे। जब मैं ये वाला फिगर देखता हूं तो इस फिगर के अंदर भी कितने ट्राइंगल होंगे, 3 ट्राइंगल होंगे, ठीक है ना। तो 12 ट्राइंगल तो आपके सीधे सीधे यही हो गए। उनके अलावा यदि मैं बात करता हूं बच्चों, तो उनके अलावा तो ये तो मैंने कर दिए ना। अब इनके अलावा छोड़िएगा बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि 12 ट्राइंगल कौन से हैं। अब उनके अलावा यदि मैं बात करता हूं बच्चों, तो आप थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये वाला है जो हमने कहीं भी काउंट नहीं किया, ऐसा ही ये वाला है जो कहीं भी काउंट नहीं किया, ऐसा ही ये वाला है जो कहीं भी काउंट नहीं किया, और ऐसा ही ये है जो कहीं भी काउंट नहीं किया। तो यानी 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। अब इनके अलावा यदि मैं बात करता हूं बच्चों, अब थोड़ा सा आपको क्या है और ध्यान देना है। वो ध्यान क्या देना है, देखिएगा। जैसे ये वाला है बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रहा है कि एक ये वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है 2, एक ये वाला ट्राइंगल है 3 और एक ये वाला ट्राइंगल है 4। तो कितने हो गए आपके 4, या 4 आप ना भी लोगे तो आप इस फिगर को जब लोगे तो ये वाला फिगर जो है ना इस टाइप की फिगर का रूप ले लेगा, और उसके अंदर ट्राइंगल कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्योंकि आपका ये बड़े वाला भी तो ट्राइंगल बनेगा ना, तो सीधा सीधा आप 8 और जोड़ सकते हैं। तो यहां से आपको मिल गया 12, ठीक है ना, और यहां से भी मिल गया 12। तो 12 और 12 इसके अंदर 24 ट्राइंगल है। अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा होमवर्क के रूप में छोड़ा जाता है कि आप लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।